बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तन मन वारों, आरती गाऊं प्यारे तन मन वारों, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन रजत जोड़ी, कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारो, उन चरणों को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं,
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हारमाला पुरकालकाय कपालमाला चित्तशङ्कराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं देवादिवंदनम। जल घुमा ले। तदुपरांते प्रदक्षिणम। सभी लोग प्रदक्षिणा लेंगे। हरि ओम ओम जय तीर्थानि प्रजंसनि गंगेड़ा देका गुंश सरोजनि वधनवानि तन्मसि ओम यानि कानि च पापाणि जन्मांतर जन्मकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। अक्षत पुष्प रख लेंगे मंत्र पुष्पांजलि के लिए। हरि ओम। ओम जजनेन जजनमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साभ्यः सन्ति देवः। ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रामचंद्राय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आपदा सुख संताप्ये पूर्णोऽहं तव बान्धव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापी कर्माहं पापे आत्मा पाप संभव त्राहि मां श्रीरामचंद्र सर्व पापहरो मम। ओम भूर्भुवः श्री गौरी गणेश कलशेतां नवग्रहादि देवताभ्यं सर्वे वै देवताभ्यो नमः। प्रधान देव श्री रामचंद्राय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। श्यापति रामचंद्र की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। ग्राम के देवी देवताओं की। स्थान देवी देवताओं की। वास्तु देवी देवताओं की। अपने अपने माता पिता की। अपने अपने गुरु गोविंद की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की वैदिक सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर नर्मदे हर 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 महादेव।
आइए बहुत ही सम्मान के साथ मैं आज इस स्वागत में माननीय श्री शिक्षक महोदय जी, ज्ञानचंद साहू जी और खोरबारा निषाद जी, मालिक चंद्रवंशी जी, सब हमारे महान भाव से निवेदन की महाराज जी के स्वागत के लिए आप तीनों महान भाव से निवेदन कि आप अति शीघ्र मंच से सोने की चेष्टा करेंगे। लीजिएगा ज्ञानचंद साहू जी। वर्णानामार्त संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री मां द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टा मां कुष्माण्डाति चतुर्थकम् पंचम स्कंद माता तू षष्ठम मां कात्यायनी सप्तम काल रात्रि मां
अष्टम महागौरी नवम सिद्धिदात्री माँ करहु कृपा जगदम्बे आयु शरण में तेरी माँ रक्ष रक्ष परमेश्वरी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नुमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम् वायुपुत्रं महावीरम् अंजनानन्दवर्धनम् सीतारामं प्रियं भक्तं दूतं हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान विष्णु, संहार करता भगवान भोलेनाथ, आप तीनों के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। आप अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखें। आपके उपरांत बुद्धि के दादा भगवान गणेश जी महाराज से निवेदन, आप अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी बुद्धि का दान हमें प्रदान कीजिए। आपके उपरांत स्वर और माधुर्य की देवी माँ भगवती सरस्वती से निवेदन, आप भी अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी भक्ति का दान हमें प्रदान कीजिए। आपके उपरांत विद्वत समाज, सभी ब्राह्मण समाज को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंद साउंड के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, आप सबको भी इस व्यास मंच से सादर प्रणाम। जन्म देने वाली माता पिता के चरणों में प्रणाम। ग्राम के सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। आप भी यहाँ उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस पावन भारत भूमि पर वीर सपूतों को मेरा प्रणाम। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर मेरे राघव सरकार की कृपा सदैव रखे और आप हमारे इस पावन भारत भूमि की सुरक्षा सदैव करते रहें। आइए 2 मिनट का नाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र कर भगवान की अमृतमय कथा में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके हम राम जी के एक एक चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, संत समाज की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। कहना क्या है? हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, प्रभु श्री रघुनंदना, रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना।
चरणों के हम दास हैं, दर पे आए प्रभु राम तेरे चरणों के हम दास हैं, दर पे आए प्रभु राम के। तेरे चरणों के हम दास हैं, दर पे आए प्रभु राम का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। अपनी भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। अपनी भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। प्रभु श्री रघुनंदना, हे रघुनंदना, प्रभु श्री रघुनंदना। हे रघुनंदना, प्रभु श्री रघुनंदना। भर लो झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्ही राम जी। झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्ही राम जी। भर लो झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्ही राम जी। भर झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्ही राम जी। रघुनंदना, प्रभु श्री रघुनंदना। हे रघुनंदना, प्रभु श्री रघुनंदना। लाज रखना हमारे प्रभु, दास की जो ये अरदास है। आज रखना हमारे प्रभु, दास की ये जो अरदास है। लाज रखना हमारे प्रभु, दास की ये जो अरदास है। आज रखना हमारे प्रभु, दास की ये जो अरदास है। हे रघुनंदना,
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो, संत समाज की जय हो, जय जय सीताराम की जय जय सीताराम की जय जय सीताराम की। स्वरचित ए भजन पिछले 7 दिवस से आपको श्रवण कराया जा रहा है। जो अभी भजन गाए टूटी फूटी वाणियों से सजाया है, किसको अच्छा लगता है? अच्छा लग समझ में आता है कि हम प्रार्थना करते हैं कि हे रघुनंदन अब हमारी लाज आपके हाथ में। दर पे आए प्रभु राम के, हे प्रभु हम आपके दर पर हैं, अब हमारी सारी जवाबदारी आपको है। जितना बन पड़ता है हम कर रहे हैं, लेकिन आगे की जवाबदारी फल का अच्छा परिणाम देना है कि कैसे परिणाम देना है ये आपके ऊपर है। तो मुझे तो लगता है भगवान अच्छा ही परिणाम देंगे और दे ही रहे। आइए एक बार मैं पुनः आप सभी ग्रामवासियों को, हमारी मातृशक्ति माताओं को और YouTube के माध्यम से जो भी भक्तजन हमें श्रवण कर रहे हैं, आसपास से विराजे जितने भी ग्राम के भक्तवृंद, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपके ग्राम में और आप सभी के सहयोग से संगीत में श्रीमद् रामायण कथा का आज 7वां दिवस आप और हम सबके बीच में आपके ही द्वारा सुंदर भव्य आयोजन जिज्ञासा महिला समिति के द्वारा और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से और आसपास के क्षेत्र से, क्योंकि राम की पहले भी मैंने कहा था कि इतना बड़ा आयोजन कोई 2-4 लोगों की बस की बात नहीं होती है। इसमें पूरा गांव जब एकजुट होकर के सहयोग करता है तो 10 के साथ साथ 10,000 लोग आनंद लेते हैं। और आपके सहयोग से आसपास के क्षेत्र के लोग, पूरा गांव यदि आनंद में है तो आपका कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है, सब आनंद है और सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कभी कुछ नहीं होता था शायद यहाँ पर, ये द्वितीय वर्ष है। भगवान करे कि हर साल आपके गांव में सबके सहयोग से और लोग जुड़े, और जो जो अपनी धर्म पत्नियों को उनसे दूर रखते हैं, मैं उन सब से, उन सभी भाई बंधुओं से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे जिज्ञासा महिला समिति एकत्रित होकर के, क्योंकि ऐसा तो नहीं उनका परिवार नहीं है, ऐसा तो नहीं कि उनके बच्चे नहीं है, फिर भी दिन रात वो निकल करके 1-1 रुपए जोड़ करके आज सुंदर राम कथा का आयोजन करा रहे हैं। मैं यहाँ पर जितनी भी माताएं बैठी उन सबसे कहना चाहूंगी, आप सब भी सहयोग कीजिए और अपने गांव को, एक आदर्श ग्राम तो है ही, और जैसे पिछले बार भी कहा था कि आपके गांव को विजय का तिलक लग गया है, दूर दूर तक आपके गांव की चर्चा होगी ये कथा के माध्यम से। क्योंकि कई एक गांव तो लड़ाई झगड़ा में फेमस रहता है, जब देखो तब उस गांव में लड़ाई झगड़ा, या शराबी, कल ही बताया था शराबी कैसे कैसे 1st, 2nd, 3rd, तो यहाँ की महिलाएं 1st क्लास क्या करती हैं, धर्म के कार्य करती हैं। अब हमारे सुरेखा दीदी न्योता दे गए रहे तक कई वो करे, हमन झम्मा झम करथन दीदी, और झम्मा झम होना चाहिए तो तुम्हारे साउंड अच्छा तो। अब हम मन गलती बताबो तो कैसे चली, बता फिर नहीं कहन भाई। ठीक है, बढ़िया है, जैसा जैसा प्रयास, कथा तो ही सुननी है और ग्राम को आनंद देना है।
राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जो आपके या किसी के भी मन में संशय बना हुआ है, उन सब को हरने वाले सुंदर श्री रामचरितमानस है। राम के चरित्रों को सुनने से हमारा जीवन चरित्र सुधरता है। मैं यहाँ की सभी हमारे बंधु भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना शायद इतना बड़ा श्री राम कथा संभव नहीं हो पाता। और उन पतियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो अपनी अर्धांगिनियों को धर्म के कार्य के लिए सदैव आगे बनाए रखे हैं। मैं सबको चाहती हूँ कि सब अपने अपने बहन बेटियों को इस धर्म के कार्य में जोड़ के रखें। अब कई एक जन पुरुष भाई अपन अपन बहनी बेटी मतलब भक्तिन बने हैं। आजकल ऐसे कही थी भक्तिन बने हैं, दिन रात वो प्यूरा प्यूरा मारे केंद्र थे, ऐसे कही थी कटोली है कथी। तो जहाँ कुछ बड़े कार्य करिया वहाँ थोड़ा बहुत सुने घलावर मिलते, तो वहाँ का बिगड़त है हमारा। ऐसे तो नहीं कि अगले साल से रुक जाबो, ये तो विजय का तिलक लग गया है, वो मिटने वाला तो है नहीं। तो आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है। और मुख्य यजमान हमारे पटेल भैया, मीना दीदी, सब चकाचक है हम लोग। और बड़ा आयोजन कराइए और भव्य आयोजन कराइए ताकि आपके गांव का नाम रोशन दूर दूर तक होता रहे, दूर दूर तक होता रहे। धर्म के कार्य के लिए, मेरे राघवेंद्र सरकार के लिए मैं तो हमेशा मन से कहती हूँ, ये नाचा कूदा एक रात के लिए जो लाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्केस्ट्रा पार्टी। अभी बैठे बगल में तीनों इनका हाथ में कभी कभी यूं मन जाता है, हमार रोजी रोटी बंद झन करा दीदी। तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी अंतर है। जगराता कराओ बढ़िया, माता का सेवा भजन या कोई भी सुंदर मंगल उत्सव हो तो। लेकिन कई एक जगह बाहर बाहर से नचनिया ले आते हैं, पूरा माहौल खराब, गांव खराब, शहर खराब, लोगों की मानसिकता खराब। इसी को तो धर्म को बचाना कहते हैं। आप और हम सबको मिल करके अपने धर्म को बचाना है, तब कहीं जाकर के धर्म जीवित रहेगी और आगे धर्म का विस्तार होगा। धर्म को कभी भी मजाक मत समझिए। इन्हीं के चलते आज और हम सबका जीवन इतना सुंदर आज श्री राम कथा श्रवण करने बैठे हैं। और आज हमारे बीच में रायपुर दूधाधारी मठ श्री शिवजी नारायण मठ मंदिर के मठाधीश राजेश्री महंत राम सुंदरदास जी महाराज का यहाँ पर आगमन होगा, जो कि गौ सेवा अध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और अब संतों की सेवा में। और न जाने उनकी एक बड़ी ही इच्छा है, उनकी ये इच्छा है कि लाखों करोड़ों संत जो हैं सब इस धर्म के कार्य से जुड़े रहे और हम सबका सेवा करते रहे। अपने हाथों तक सभी महाराज जी भोजन बनाने भी भिड़ जाते हैं, सबको अपने हाथों से परोसने भी लगते हैं। इतना उदार दिल, इतना करुणामय हमारे संत श्री राम सुंदरदास जी महाराज आज आपके ग्राम में उपस्थित होंगे। ये गांव का बड़ा सौभाग्य है कि आपके गांव में ऐसे संत महात्मा जिन्होंने रामायण में पीएचडी किया हुआ है और समस्त वेदों शास्त्रों का अध्ययन करते हुए महाराज जी कथा तो नहीं करते लेकिन सुनते बड़े भाव से। कथाकार चाहे जो भी हो, जो अच्छा बोलते हैं पकड़ लेते हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता वही छोड़ देते हैं। तो ऐसा भाव सबके मन में होना चाहिए।
त्रुटियां तो होती है, क्योंकि हम भी तो कलयुग के ही वासी हैं, हम भी तो मनुष्य हैं। और फिर आज ये कथा करना है, एक हफ्ते बाद वो कथा करना है, तो सबका नाम याद रखना। कभी कभी तो द्वापर बोलते बोलते त्रेता हो जाता है, त्रेता बोलते बोलते कलयुग निकल जाता है। हम भी मनुष्य हैं, ऐसा नहीं कि साक्षात ईश्वर के स्वरूप है। तो त्रुटियों को ध्यान न देते हुए जो सत्य है उसको पकड़ना चाहिए। आज महाराज जी का आगमन आपके ग्रामवासियों के साथ बीच में होगा, और मैं चाहती हूँ कि मस्त स्वागत कीजिए महाराज जी का, और हो सके तो चरण छू करके प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि संतों का चरण, संतों का संगत हमारे जीवन को सफल और धन्य बनाते हैं। एक बार की बात है, कथा श्रवण से मिलता क्या है और कथा श्रवण से हम सीखते क्या है, व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए और कहाँ पर हमें अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। एक बूढ़ी अंधी माँ थी, अंधी थी, उनका एक बेटा था। बेटा तो वीआईपी था, पत्नी को लेकर के शहर में रहता था, गांव माँ बेचारी गांव में रहती थी, अंधी थी। एक दिन बेटा का इच्छा हुआ, बहुत दिनों से माँ साथ में रहती नहीं है, तो चलो शहर एक बार घुमा दो माँ को ला करके। पिताजी और माताजी को ले आए साथ में लाए। एक हफ्ता तो बढ़िया बहू ने सेवा किया, भाव किया, सुंदर आओ भगत, माँ माँ मम्मी मम्मी कह के पुकारी। और जैसे एक हफ्ता हुआ तो अब माँ तो थी अंधी, कुछ भी चलती बेचारी इधर उधर तो ठोकर लग जाती, ठोकर लगती तो कोई कांच के सामान टूट जाता। और जब कांच का कुछ सामान टूटा तो बहू ने आज इतना चिल्लाया है, देख कर नहीं चल सकती क्या, अंधी हो? तो सास कहे, बेटी अंधी हूं तभी तो टूटा है ना, अंधी हूं तभी तो टूटा है। ले दे करके बहू ने उस दिन बहुत खरी खोटी सुनाई। 2-4 दिन बाद चलते चलते मैया जी से एक बार और कुछ कीमती सामान टूट गया। पति से कहे, सुनते हो जी, अभी के अभी अपने माँ को ना गांव छोड़ कर के आओ। क्या हुआ भगवान? कहे, देखो ना इतना कीमती सामान कांच का तोड़ दी है और देखकर चलती भी नहीं है, बिस्तर से बार बार उठने की आवश्यकता क्या? इधर बेटा भी कोसने लगा माँ को, माँ आप अपने शयन कक्ष में दिन भर सोती रहा करो, उठने की क्या आवश्यकता है? जो बन पड़े मिल पड़े, रूखी सूखी खाकर पड़े रहे, उठने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना कीमती सामान तोड़ दिए। माँ आज धर-धर आंसू रो रही है, और पति जैसे बेटे को कुछ कहने ही वाली थी कि माँ ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया, बेटा है कुछ मत कहिए, एक ही तो बेटा है और हम जिंदा किस लिए हैं, इनके लिए ही तो जिंदा है। पति से कहे, अभी के अभी इनको तुरंत छोड़कर गांव में आइए और दोबारा इनको लाने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं मायके चली जाऊंगी। बेटा सुबह सुबह उठा और माता जी के जो कपड़े थे एक थैले में भरे और बस में बैठा करके माँ जी को वही गांव ले आए जहाँ मैया अपने घर में रहती थी। अड़ोस पड़ोस की पड़ोसियों आई और कहे, अरे मैया आ गई, इतनी जल्दी आ गई, आप तो बोल रही थी 3-4 महीना रुकूंगी, इतनी जल्दी वापस आ गई। माँ अपने बेटे के इलाज को बचाने के लिए कहती, अरे वहाँ मन नहीं लग रहा था, अपना गांव है, अपना घर है, यही आनंद आएगा। उतने में बेटा आकर के कहे, समझती नहीं हो आंटी, ये माँ जो है ना बड़े बड़े कीमती सामान तोड़ देती है, जब अंधी है तो उठने बैठने की आवश्यकता ही क्या है, अंधी है तो एक जगह चेयर लगा के बैठे रहना चाहिए, आने की क्या आवश्यकता है। तो पड़ोसी की एक दादी जो है बड़ी सयानी थी, बड़ी चतुर थी, बुद्धिमान थी, वो कहे, क्या कहा तूने, ये अंधी है, ये अंधी है, जब तू पैदा हुआ था तो तेरे दोनों आंख नहीं थे, तेरी माँ ने अपने दोनों आंखें देकर के तुझे आज आंखें प्रदान की, और तू कहता है कि ये अंधी है।
और जैसे ही सुने उस पुत्र ने कि ये जो मेरी आंखें हैं मेरी माँ के द्वारा ही दिया हुआ है, तब तो आज शर्म से बेटे का सर झुक गया। और जब सर झुका तो माँ के चरणों में गिर गई और कहे, मैया आज के बाद आपका पूरा सेवा भाव मैं अपने स्वयं हाथों से करूंगा। और अपनी पत्नी से कह दिया, यदि मेरी माँ की सेवा करनी है तब तो मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम अपनी मायके चली जाओ, मैं तुम्हें कभी अपने साथ नहीं रखूंगा। जो भी मेरे माता पिता का अपमान करेगा वो मेरे साथ कभी नहीं रहेगा। पत्नी बेचारी भी क्षमा याचना करती है और माँ जी से हाथ पांव जोड़ करके क्षमा मांगती है। कहने का भाव है, यदि हम अपने माँ को सम्मान नहीं दे सकते तो क्या हमें कथा समझ में आएगी? नहीं आएगी। भगवान राम जी सदैव माँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा की आंखों में आंसू कभी नहीं देखना चाहते, वो प्रसन्न देखना चाहते हैं। और यही हमारे श्री रामचरितमानस बताती है। और राम जी की कृपा कब होगी? जब हम इनके शरण में आएंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी हम यहाँ पर बैठने के भी अधिकारी नहीं हैं। जितने यहाँ पर बैठे हैं मेरे राम जी की कृपा से ही बैठे हैं। यदि मेरे राम जी की कृपा नहीं होती तो आपकी और हमारी औकात कहाँ कि हम यहाँ पर बैठ सकते। राम की महिमा मेरे भोलेनाथ से सुनिए, मेरे शंभुनाथ से जानिए कि आखिर राम की पूजा, राम की सेवा से मिलता क्या है। साक्षात श्री रामायण को गंगा कहा गया है। क्या कहा गया है? गंगा कहा गया है। और गंगा कितनी पतित पावनी है ये आप सब जानते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और मैया सीता आज त्रिवेणी संगम स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम स्नान करके वहीं पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। मैया जानकी जो है आज गंगा जी से आशीर्वाद प्राप्त करती है और कहती है क्या कि वापस आकर मैं यही अपने पति और देवर के साथ आपका आशीर्वाद लूंगा। गंगा जी में डुबकी लगा लेने से क्या हमारे पाप मिट जाएंगे? जो हमारे कर्म है वो तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और राम जी क्या कहते हैं पता है? ना तो मैं किसी को सुख देता हूँ और ना मैं किसी को दुख देता हूँ। आपके शरीर में जो कष्ट है, आपके परिवार के बीच में जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, वो सब आपके ही कर्मों के फल है। स्पष्ट रूप से लिखते हैं राम जी कि मैं ना किसी को दुख देता हूँ ना किसी को मैं सुख देता हूँ। ये तो हमारी श्रद्धा है, विश्वास है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे इस कार्य को आप अच्छा कीजिए, सफल कीजिए। तो हम तो दोष बड़े आराम से लगा देते हैं भगवान जी को। ये भगवानों आजकल हमारे सुनत नहीं है कथा। कहाँ ल सुनी भाई? तोर कर्म लोगों का सुनी। हाँ, पूर्व जन्म का तुम्हारा कर्म है, वो क्यों सुनेगा और क्या करेगा? हाँ, इतना जरूर कहता है कि जो कर्म करके बैठा है, जो गलत कार्य तूने किया है, जो किसी को तकलीफ दिया है, तो उसका प्रायश्चित तुझे स्वयं करना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। और यदि मेरे शरण में आ ही गया है, जब तू मुझे जानता है तो फिर गलती होती कैसे? कैसे गलती होती है? किसी की निंदा करने में कितना आनंद आता है। कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा तो देखने में कितना आनंद आता है। बाप रे बाप। ओ साग भात खुआत रही तिहुल छोड़ के कौन लड़ाई होती के भारी आनंद है। दूसर कोई लड़ाई होते थे देखे, और वही लड़ाई झगड़ा का हुआ अपन ऊपर आ गया तो आज दूसरा आदमी आनंद ली, तुम्हार लड़ाई झगड़ा देख। खैर ये गांव में तो ऐसा नहीं है। काबा हमारे जी भैया पटेल है वहाँ काकर का, और सबले बड़े बात जिज्ञासा बैठे प्यूरा प्यूरा मार के आज एक चकाचक।
तो ए मन के बीच में लड़ाई झगड़ा हमला नहीं लगा कबू जान में भाई तुम्हार गांव बड़ा अच्छा लगी से आए पहले बिकट दे रहा रहे वैसे गांव में कहा बीजे पार ऐसे करे अब विजय पार आए तब पता चले विजय नहीं है तो विजय पार है भाई। यहाँ तो जब हमला कहीं हम दौड़ के अब अंते रही कथा टेबल छोड़ के सच में बड़ा डर लगता था कभी गए नहीं है पता अपने हिसाब से करते थे कैसा है एरिया माहौल कैसा है। आपके जो विधायक है उनसे थोड़ा बहुत इधर उधर संपर्क किसी और से करवाए तो बड़ा अच्छा गांव है। चलो दिल को तसल्ली हुई अब जाना चाहिए वरना आखिरी तक न दिमाग वही सोच रहा था कैसा गांव है माहौल कैसा क्योंकि शराबियों और झगड़े से बड़ा डर लगता है इन सब के बीच में रहना। हालांकि धर्म का कार्य है तो किसी में हिम्मत नहीं कि वहां पर कुछ नुकसान पहुंचा सके लेकिन वहां जाता पर डर को होते पटेल भैया और ओकर पारी आते तो फिर पूरा ओकर कुल के नाश घलो कर देते यू बात न माना था फिर ना बड़ डर को होते वहां कई प्रकार से ज्यादा कुछ कई देबो तो यजमान बुलाही धन्नी ही एकरो डर रही थी फिर दोबारा तो बड़ा सुंदर पतित पावनी गंगा मैया की माँ जान की पूजन अर्चन कर रहे हैं। आइए हम एक सुंदर गंगा मैया का एक भजन आनंद लें क्योंकि वही पावन गंगा मैया जो आपके ग्राम में श्री रामचरितमानस स्वरूप रामायण में विराजमान है इसी गंगा मैया के शरण में जाते हैं और हे गंगा मैया आपके पावन पुनीत जल में हम सदैव स्नान गोता लगाते रहे यही भाव लेकर के आइए सुंदर बड़ा मैया गंगा का भजन श्रवण करें फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। क्या बोलना पड़ेगा क्या बोलना पड़ेगा बोल गंगा मैया की हर हर महादेव। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी जो स्वर्ग ने दी धरती को जो स्वर्ग ने दी धरती को मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को
गंगा माहो न मानो तो बहता पानी। कोई वजू करे मेरे दिल से, कोई मूरत को नहलाए। कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तुम्हें गंगा माहो, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माहो न मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग में दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम्हें गंगा माहो, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माहो न मानो तो बहता पानी। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। फिर से बोली गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री जय राम। श्री राम। कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा हमने जहाँ पर विश्राम किया था, माँ जानकी जो है भगवान शिव का और राम लक्ष्मण सहित मिलकर के गंगा के किनारे पूजन करते हैं। आज राम लक्ष्मण और जानकी मैया जो है कहाँ गए? भरद्वाज मुनि के आश्रम में। भरद्वाज मुनि बहुत ही त्रिकालदर्शी मुनि संत हैं। चलते चलते माँ भगवती जानकी, श्री रामचंद्र जी और लखन तीनों आज उस आश्रम पर आए जहाँ पर संतों की कृपा मेरे राघव पर बरसने वाली है। जैसे दूर से देखे भरद्वाज जी मुनि दौड़ करके राघव के चरणों पर प्रार्थना करने लगे। भगवान ने इशारा किया, प्रभु अभी आप संत हैं, मैं तो मनुष्य हूँ, प्रणाम मत कीजिए वरना सबको पता चल जाए। क्योंकि चोरी छिपे भगवान ने अवतार लिया है, इतनी जल्दी बतानी थोड़ी है। अब भगवान ऋषि जो हैं भरद्वाज जी मुनि, उन्हें कुछ लगा साक्षात नारायण है। प्रणाम करने लगे, बड़ी ही भगवान की महिमा गान करने ही वाले थे। भगवान ने इशारा कर दिया, शांति, अभी समय नहीं है। फिर भगवान राघवेंद्र सरकार और भैया लक्ष्मण, माँ जानकी तीनों भगवान भरद्वाज मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुंदर आशीर्वाद देकर के सुंदर आसन दिया गया और वहां पर कंद मूल फल की व्यवस्था की गई।
सुंदर सुंदर प्राचीन लीलाएं भरद्वाज मुनि किनको सुना रहे हैं? राघव सरकार को, जो स्वयं लीलाधारी है। और एक बार फिर कहने ही वाले थे, आप तो साक्षात नारायण हैं, ऐसे ही बोलने वाले थे। भगवान ने फिर इशारा किया, प्रभु कृपा कीजिए, अभी मत बताइए, अभी मनुष्य रहने दीजिए, बड़ा पद मिल जाएगा तो यहाँ के सारे जो नर नारी है ना, वो सब आकर के मेरी पूजा आरती करना प्रारंभ कर देंगे। भरद्वाज मुनि कहे, ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। सुंदर विचार करके भरद्वाज मुनि कहते हैं कि राजन, इधर आखिर आना कैसा हुआ? भगवान मन ही मन कहे, आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी है, बताने की क्या आवश्यकता है प्रभु। फिर भी मेरे पिताजी राजा दशरथ ने मुझे वन का पद दिया है और भैया लक्ष्मण भरत को राजा बनाने का पद दिया है। मैया जानकी चरणों में गिरी हुई और मैया भगवती से प्रार्थना कर रही है, माँ जगत जननी गिरिजा महारानी से, और कहती है कि हे माँ भगवती, मेरे परिवार को सदैव सुख और शांति प्रदान करना, मेरे सास ससुर की रक्षा करना। और यहाँ की बेटियां तो सिर्फ अपने मेरे मम्मी पापा को ठीक रखना और सास ससुर को जितना जल्दी हो निपटा देना, ऐसे कहते हैं। भाई सुने हैं कई लोगों को। अब आजकल के माओ बाप एक केठ बेटा रही देवो कथे जतका चीजों करे, लेकिन चार भाई बहन है तो भरा पूरा परिवार में ज्यादा आनंद आएगा कि एक के साथ रहने में आनंद आएगा? भरा पूरा परिवार में। कभी कभी जरूरी नहीं कि एक के साथ सारा सुख मिल जाए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पूरे परिवार का सुख आनंद दे जाता है। ये समय समय की बात है। मैया जानकी यहाँ पर प्रार्थना करती है कि मेरे सास ससुर की सदैव रक्षा करना। ये नहीं बोलती मेरे पिताजी माता सुनैना और जनक, ये दोनों की रक्षा करना। यहाँ पर मैया जानकी कहती है, इसीलिए कहती हूँ कि कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। अरे नाचना कूदना भगवान नचा ही तो रहा है आपको, नचा ही तो रहा है। कथा तो हमें आती नहीं है, समझ में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनते ही नहीं, मन चित्त है ही नहीं, हृदय शांत है ही नहीं, कहाँ से समझ में आएगा? ये सीख दे रही है मैया जानकी कि अब मैं इस परिवार की हूँ, भगवान रक्षा वहां कर भी करे, लेकिन सबसे पहला मेरा पति का धर्म मैं निभाऊं। और पति का धर्म निभाने के लिए ही पत्नियां जो है, इसलिए उनको धर्म पत्नी कहते हैं। मैया जानकी आज कहे कि हे ईश्वर, हे भगवती, मेरे सास ससुर को सदैव प्रसन्न रखना। हम यहाँ निकल करके आ गए हैं तो उनको जरा भी तुमको तकलीफ कष्ट मत देना, ऐसा मैया जानकी प्रार्थना करती है। आंख बंद करके मैया जानकी प्रार्थना कर रही है। भगवान मुनि भरद्वाज मुनि ने समझ गए कि मैया जानकी आज अपने मायके की नहीं, अपने ससुराल के लिए मांग रही है। और हम ऐसा करते बहुत कम, और कबू गलती से पति शराबी निकल गए तब तो फिर जाए। एक मैया आकर के कहे, पिछले साल जब कथा चल रही थी, तू मन कथा दीदी पति की अच्छा पूजा सेवा करे करा, तू मन कही था पति ला अच्छा सेवा करे करा, पति चाहे कैसनो होए पूजा करे करा कही थी। अब नहीं बतावा, रोज संझा पी आते और मारे चमारी करते तो कर पूजा करबो का ऐसे? तो मैं कहिया बोला तू मन जान जा भाई, एक विषय में हम कुछ नहीं जाने। बोला डंडा मारिया कि आरती उतारिया। यदि डंडा मारे के लायक काम करे थे तो डंडो जरूर बरसा, सुधारना है। और यदि पति सीधा साधा है तो उनका सदैव सम्मान कीजिए, क्योंकि पति से ही आप हम हैं। आजादी आपको पति ही देते हैं। क्यों? यदि आजादी नहीं देते तो इन लोग यहाँ पर बैठे रहते, दूर दूर तक भगवान के कार्य के लिए कुछ व्यवस्था कर पाते। यदि पति ही आज्ञा न देते तो मैं यहाँ पर जितनी भी माताएं बैठी सबको बोलूंगी, इन सब के पतियों के लिए एक बार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। ऐसा पति सबका हो। आने वाले दिनों में और बड़े बड़े कार्य करने हैं भी आपके गांव में। अब एको जन के मेरे पति मन बैठे घलो वही, अब चिन्हे तो नहीं है भाई। वो मन कहत हुई भाई के बेटा 3 टाइम रांध लेबो फेरे मन ला जाती जरूर देबो, 3 टाइम हम रांधे तैयार जरूर।
अभी कर संग में हमरो जाए कारा लगा थे ताली बजे थे तब का चाहिए। अब आजकल गैस चूल्हा ग्रंथ सब प्रसन्न, क्योंकि देखिए धर्म के कार्य को ऐसा नहीं कि पत्नियां ही समझे देखे जाने और माने। ये 5 साल से लेकर के 75 साल के बुजुर्गों को भी ये समझना चाहिए। और एक बात, अभी बिलासपुर क्षेत्र में एक पास में गांव है, गांव का नाम नहीं ले सकते क्योंकि हो सकता है वहां के लोगों को बुरा लगे, लाइव हो रहा है। 10-10 हजार दे करके धर्मांतरण कराया गया है। उसमें कम से कम 15 से 20 परिवार जो है धर्मांतरण करने पर वो 10-15 हजार रुपए के अपने राम और कृष्ण को बेच दिए। पता चला तो बड़ा दुख हुआ। अरे वो उनका जो धर्म है उनको उसी के साथ जीने, तो आप क्यों अपना धर्म बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि सनातन धर्म ही है और सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। मेरे राम कृष्ण को छोड़ करके कोई देवी देवता नहीं है। हमारा सनातन संस्कृति सबसे पहले था और जीवन पर्यंत रहेगा। तो 10-10 हजार के चक्कर में 15-20 परिवार जो है अपने धर्म को किसी और धर्म से जोड़ करके हमारे सनातन धर्म को छोड़ दिया। गांव तो परिचित का था, मौका लगा जाने के लिए तो बहुत ही समझा करके उनको समझाया गया कि आप अपने घर में राम और कृष्ण का कोई भी मूर्ति फोटो न रखो। जिनके धर्म से जुड़े हो उन्हीं का पूरा आचरण व्यवहार निभाना पड़ेगा। तो बोलते हैं कहाँ पर धर्म अपन सनातन ले छोड़ करके दूसर घर में जावे तो फिर ओकर देवी देवता ले रख नहीं दान ऐसे कहा था। भली लालच में 10 हजार के लालच में तो जा करके वो उनके 10 हजार रुपए को उनके मुंह पर फेंके और संकल्प लिए कि हमारा सनातन धर्म जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं प्यारे। और जो हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो यदि आपके कान उन पर श्रवण करके चुपचाप खड़े रहते हैं तो आपसे बड़ा कोई दुष्ट व्यक्ति भी नहीं। उनके धर्म में वो कुछ भी करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे धर्म को गाली देने या अभद्र व्यवहार करने का कोई अधिकार उनको नहीं है। क्योंकि पुराण हमारे कहते हैं सनातन धर्म सदैव से था। सारे वेद शास्त्र कहते हैं और अभी भी आप लोग देखते हैं और सुनते हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, जहाँ पर खुदाई होती है तो शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, तो तुम्हारा मूर्ति कहाँ है? कहीं पर निकलता है उनका मूर्ति या देवी देवता? कभी नहीं। लेकिन आज सनातन जाग गया है। जो पहले बर्दाश्त किया वो अब बर्दाश्त नहीं करने वाला। प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय हो। हम अपने सनातन के लिए जीते हैं, हम अपने सनातन के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। ये पावन भारत भूमि हमारे सनातन के नाम से ही जाना जाता है। इस सनातन हमारे जीवन का एक प्रकाश है और इसी प्रकाश में हमें सदैव आगे बढ़ते रहना है। ये सनातन धर्म हमें सिखाता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसा है हमारा भारत देश। मैया जानकी आज प्रार्थना करते हुए भरद्वाज मुनि ने देखा तो कहे धन्य हो ऐसी जनक की सुपुत्री राज दुलारी जानकी जी, आपकी धन्य हो, जय हो।
ऐसा प्रेम भाव देख करके आज भरद्वाज जी मुनि जो हैं गदगद हो रहे हैं। भरद्वाज मुनि जो हैं कुशल करी आसन वर दीन्हा, पूजे प्रेम पूरन अर कीन्हा। कुशल पूछते हैं भगवान राघवेंद्र सरकार से, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मन के। सुंदर कंद मूल फल ला करके हमारे भरद्वाज मुनि राम लक्ष्मण मैया जानकी के समक्ष रख देते हैं। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। सुंदर प्रसन्न होकर के, क्योंकि संत यदि आपको एक छोटा सा कुछ भी दे दे भोजन करने के प्रसादी के रूप में, उसे हमें प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। या किसी के घर में भी यदि हम मेहमान भर के जाएं और यदि प्रेम भाव से वो कुछ भी दे दे, तो वहां पर अपना रहीसी नहीं दिखाना चाहिए। वो उनका भाव है आपके स्वागत के लिए कुछ भोजन या जल ही सही, उनको बड़े प्रेम भाव से स्वीकार करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा VIP रहते हैं तो किसी के घर पानी पीने या कुछ दे तो ऐसे मुंह नाक सिकोड़ते हैं जैसे जहर परोस दिया गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के घर भी जाओ, जैसे उनकी व्यवस्था है सुंदर प्रेम भाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रेम से परोसा गया जो मेरे कृष्ण खाए। केले के छिलके कसैले कसैले छिलके को खा गए, और मेरे भगवान कल की कथा में श्रवण करेंगे। शबरी के क्या खाए? झूठे बेर खाए। तो क्या भगवान राघवेंद्र सरकार की शिक्षा हमें नहीं लेनी चाहिए? अब जिनके घर जाएंगे क्या हमें झूठा देंगे क्या? झूठा तो नहीं परोसेंगे। साफ सुथरा है, बढ़िया गर्मा गर्म है, या जो भी उनके घर में व्यवस्था होती है, तो उनको कुछ स्वीकार करने में भी हमें झिझक महसूस होती है। अरे वो तो अपना प्रेम भाव तुम्हें समर्पण कर रहा है कि आप हमारे घर में आइए, कुछ जलपान करके जाइए। तो कथा तो सुनते हैं, शबरी ने झूठे बेर राम को खिलाए तो खिलाए, हम थोड़ी ना खाए। भगवान कृष्ण कसैले केले के छिलके खाए, भगवान ने खाए, हम थोड़ी ना भगवान। तो सुनते क्यों हैं? फिर ये कथा करने का उद्देश्य क्या है? इनको सुने समझे, जीवन पर उतारें, तब न सार्थक होगा, तब न हमारे सनातन धर्म जो वेद शास्त्र ने लिखे हैं उनको हम स्वीकार करें। ये छोड़ किस लिए गया है? ये सारे ग्रंथ संतों ने किनके लिए छोड़ गया है? हमारे लिए ना, हमारे लिए तो छोड़ के गया है। और हम कोई बड़े भाव प्रेम से दे रहा है तो उनको नकार देते हैं। पेट भरा है, खाने की इच्छा नहीं है, वहां पर वो रहीसी दिखा रहा है, क्योंकि भाव उनका भी समझ में आ जाता है। थोड़ा सा ही सही, पेट भरा है तो यदि भूखे हैं तो बढ़िया प्रेम से भरपेट भोजन करके आइए। जिनके भी घर जाइए आप उन भोजन का सम्मान कीजिए। और यही मेरे गोविंद और राम जी बता रहे हैं। अरे मैं झूठे बेर खा सकता हूँ, तो क्या तुम किसी के घर का भोजन स्वीकार नहीं कर सकते? एक एक कथा को समझने का प्रयास कीजिए, तब ये समझ में आएगा। अभी बोली ना, कथा तो आजकल केवल नाच गान का माध्यम रह गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है छोड़ ही दूं, ऐसा लगता है लोगों को बस नाचना कूदना, ये झांकी तो और सबसे बड़ा कंझट है। लेकिन पब्लिक, चलो भाई जो हम मिल ही हो तो मिल बेच कर ही, बाकी जैसे तुम्हारी इच्छा। हमारा काम 3 घंटा बोलना है, मतलब बोलना है। एक एक चरित्र देखिए, पढ़ तो हम भी सकते हैं, आप सब पढ़ सकते हैं रामायण लेकर के, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा जो एक व्यास मंच आपको बताएगा। क्या आप लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या आप लोगों ने रामायण नहीं पढ़ी है? फिर भी कोई चीज याद नहीं रहती है, न दिमाग में घुसता है। इसलिए तो आपने हमको यहाँ पर बिठाया है, इसलिए आपने हमको यहाँ पर बिठाया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि बुद्धि पवित्र होती नहीं है, बुद्धि हृदय वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है कि हम उनका अनुसरण कर लें जो पढ़े हैं। और कई लोग कहते हैं वही वही कथा, वही वही कथा, तो वही वही कथा के कोठन कुछ वो तो भाई क्यों भरा जाए।
है ना, भगवान का संकीर्तन करते हुए कहते हैं ना, राम कथा सुंदर कर तारी संशय, जितने आपके मन में संशय है ना वो सब दूर हो जाएगा यदि भगवान के एक चरित्र को हम श्रवण करेंगे। और आजकल तो एक महाराज जी ऐसे ऐसे गीतों का प्रचलन कर रहे हैं, अरे बाप रे, वो अंथी वो पंथी वो ना जाने क्या क्या गीत संगीत, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है जितने भी हमारे शास्त्र वेद हैं, भगवान की कीर्तन संकीर्तन को तालियों के साथ और बड़े पवित्र भजन होना चाहिए। शब्दों का चयन बड़े सुंदर चुन चुन करके कवियों ने लिखा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में दोहा छंद सोरठा ये सब इत्यादि लिख दिए हैं। उनको जब चले तो तालियों की सेवा करनी होनी चाहिए। क्यों कि जैसा करोगे भोजन वैसा होगा मन। अब का कथे जेकर जैसन घर द्वार तेकर तैसन, जेकर जेकर जैसन घर द्वार तेकर तैसन फैका कैथे खाए, जेकर जैसना घर द्वार रही वैसने वीआईपी गेट लगे रही। अब खपरा सपरा के में को ठंटीना उनाला लकड़ी उधा है टेका दे, और जेकर जैसन दाई दादाओ पर वसन लइका। तो माँ बाप अच्छा है तो लइका बढ़िया होगा, संस्कारी होगा। क्यों संस्कारी होंगे? क्यों? क्योंकि आप अच्छे हैं, आप धर्म के कार्य में लगे रहते हैं, आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है। और जब आपको पता होगा तो बच्चों को तो बताएंगे ही, बेटा इस राह पे मत जा, बेटा ये रास्ता गलत है। धरती उपजे फूल तो कांटे भी उपजा, फिर काहे कांटों तले तू क्यों घाव बनाए, तू क्यों घाव बनाए। माता पिता का नामान किया, सदा किया तिरस्कार, फिर कैसे तुम पाओगे गंगा का परिणाम, गंगा का परिणाम। दो रास्ते मिलते हैं, एक अच्छा और एक खराब। अब तय हमें करना है, यदि रामायण पढ़ा है या सुना है तो आप अच्छे ही मार्ग का चयन करेंगे। भरद्वाज मुनि कहे कि बताइए राघव आखिर इधर आना कैसा हुआ। भगवान राम भरद्वाज मुनि को संपूर्ण बातें बताते हैं और सुंदर एक रात वहीं पर विश्राम करते हैं। रात्रि में भगवान राम लक्ष्मण मैया जानकी वहीं पर विश्राम करते हैं। प्रातः भोर में जब प्रणाम करके निकलते हैं वहां से भरद्वाज मुनि आश्रम से, तो कहते हैं प्रभु ऐसा मार्ग बताइए जहाँ सुंदर हो। भरद्वाज मुनि कहे कि राघव आप जिस भी मार्ग से जाएंगे वो मार्ग स्वतः ही सुंदर हो जाएगा, वो मार्ग स्वतः ही सुंदर हो जाएगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है राघव। आज सुफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। आज आपके दर्शन से जीवन धन्य हो गया। ये जो तप था ना आज ये सफल हो गया, आज ये तप सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजा, तुम्हारे दर्श आस सब पूजी। तुम्हारे दर्श सब आस ये पूजी, तुम्हारे दर्शन को पा करके आज क्यों। देखिए भरद्वाज मुनि ऐसा नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति है वो या साधारण संत है, त्रिकालदर्शी है वो। कौन है? त्रिकालदर्शी है, जो साक्षात न जाने कई बार नारायण के अवतार को जानते हैं, फिर भी आज वो मेरे राघव के शरण में है। सुनि मुनि बचन रामो सकुचानी, भाव भगति आनंद अघाने। मुनि की सुंदर वचन को सुन करके आज आनंद से भगवान राम तृप्त हो गए हैं।
तब रघुबर मुनि सुज सुसुहावा, कोटि भांति कहि सब ही सुनावा। आज समस्त जो अयोध्या में हुआ उन सबको आज मेरे राघव सरकार भगवान ऋषि भरद्वाज मुनि को श्रवण करा रहे हैं। और कहते हैं संत लोग, जब भगवान राम, मैया जानकी और लक्ष्मण के साथ मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं तो जितने प्रयागवासियां नर नारी हैं, अरे चलो तो दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण आए हैं और संग में भवानी अर्थात जानकी मैया है। सब नर नारी दर्शन करने आ रहे हैं और दर्शन करने आते कैसे पता है, जैसे ही राम खड़े होते हैं ना, जाकर के सीधा लेट जाते हैं जितने पुरुष भाई हैं। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। पुरुष दंडवत प्रणाम कर सकता है, लेकिन स्त्री को दंडवत प्रणाम करने से वंचित किया गया है। हमारी माताएं कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। पुरुष भाई को जहां संत महात्मा दिखे वहां साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और बहुत पहले की बात बताऊं, पहले वो चलता था, अब तो टोटल बंदी हो गया लगता है। वो भूया ना पाई, पहले नापत कहाँ कहाँ हेती हुआ था इसका भूया नापत जी होती के आगे शिवरी नारायण तक जाए, यही मांग हो। वही गांव से निकला है, वहीं से पूरा जमीन में लेटत 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 वहां तक जाती है जहाँ शिवरी नारायण है। और हमारे गांव से 20-25 किलोमीटर के आसपास। और एक बार जैसे ही वो लेटना शुरू कर दिए तो तब तक वो करना है जब तक वहां पहुंच न जाए। अब वो बंद हो गया। पहले ऐसे लोग करते थे, प्रेम था, श्रद्धा था, भाव थी। लेकिन धरती मैया को भी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। घुटने के बल होइए और मस्तक जो भी जिनको आप प्रणाम करे हो, आपके मस्तक उनके चरणों तक होना चाहिए। प्रणाम करने के भी नियम है, हर चीज का नियम है। खाने के, पीने के, सोने के, रहने के, उठने बैठने सब करने का नियम है। अच्छा, प्रातः काल आप लोग उठते हैं भोर में, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। प्रातः काल आप भोर में उठते हैं तो सबसे पहले दर्शन किनका करते हैं? सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलिए। सबसे पहले प्रातः उठते हैं तो किनका दर्शन करते हैं? जोर से बोलो ना जी। सबसे पहले उठते हैं भोर में तो किनका दर्शन करते हैं? कौन बताएगा? इधर हमारे भैया, धरती माता। चलिए बता ही देते हैं, शायद नहीं बताया होगा आप किसी ने, तो आज बता देते हैं। जब हम प्रातः भोर में उठते हैं तो बिस्तर में बैठे ही बैठे किनका दर्शन करते हैं? हथेली का। अभी 27 कहा था। और क्या कहते हैं अपने हथेली का दर्शन करते करते? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो प्रातः भोर में उठते ही अपने दोनों हथेलियों का दर्शन कीजिए और अपने सर्वांग शरीर को स्पर्श कराते हुए पृथ्वी मैया को प्रणाम कीजिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, इन कर में कौन कौन है? लक्ष्मी, सरस्वती और कृष्ण का दर्शन करते हैं हथेली पर। लक्ष्मी, सरस्वती और कृष्ण का दर्शन करते हैं। और जीवन में तीनों चाहिए। लक्ष्मी किस लिए चाहिए? जीवन यापन करने के लिए, है ना भाई? लक्ष्मी रहेगी तब तो सुंदर भोजन, वस्त्र, दान आदि कर पाएंगे। तो लक्ष्मी मैया तो बहुत आवश्यक है। फिर क्या? और सरस्वती। सरस्वती किस लिए? ज्ञान के लिए। लक्ष्मी को हमें लक्ष्मी को किस प्रकार से खर्च करते हुए थोड़ा सा बचाना भी है, तो ज्ञान चाहिए ना सरस्वती का। तो लक्ष्मी, सरस्वती। लक्ष्मी धन की देवी जो हमें अति आवश्यक है।
दूसरा सरस्वती, बुद्धि के लिए इस लक्ष्मी को हम कैसे बचा करके रखें और धर्म के कार्य को कुछ अर्पण कर सकें। अब लक्ष्मी है, अच्छी बात है, सरस्वती है, बहुत अच्छी बात है। अब कृष्ण किस लिए? कृष्ण किस लिए? लक्ष्मी धन देती है, अच्छी बात है। सरस्वती विद्या देती है, बहुत अच्छी बात है। और धन के साथ और विद्या के साथ यदि आपके हृदय में विवेक नहीं है, प्रेम नहीं है, तो लक्ष्मी और सरस्वती भी रुकने वाली नहीं है। तो कृष्ण कौन है? साक्षात प्रेम के प्रतिमूर्ति मेरे ठाकुर श्री कन्हैया लाल है। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो लक्ष्मी, सरस्वती और कृष्ण का तीनों का हम एक साथ दर्शन करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम प्रभाते। कर मतलब हाथ। इसलिए प्रातःकालीन जब भी आप उठे, मंत्र नहीं बोलना आता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, हे कृष्ण, हम आपके चरणों में हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा बोल करके फिर धरती मैया पर पांव रखने से पहले, हे धरती माँ हमें क्षमा कीजिए, हम आपके ऊपर अपने पांव रखने जा रहे हैं। धरती मैया को प्रणाम। फिर आपके आंगन में, आपके घर में, गमले में तुलसी का दर्शन करें, फिर सूर्य भगवान का दर्शन करें। इतना नियम यदि आप बना लो तो सत्य कहती हूँ, एक न एक दिन मेरे राघव की कृपा आप पर जरूर बरसेगी, जरूर बरसेगी। और यदि संभव हो, माता पिता साथ में हैं, तो उनको चरण छूना भी, यदि नहीं है, जीवित नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फोटो तस्वीर होगी। पितृ देवता, क्योंकि पितृ देवता हो गए। अभी कौन सा महीना चल रहा है? माघ का महीना चल रहा है। और माघ का महीना क्या मांगता है पता है? माघ के महीने में शिव जी की विशेष पूजा होती है। तो माघ के महीने में तिल का दान बड़ा शुभ माना गया है। तिल का दान क्यों पता है? पितरों के लिए, जिनको कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन हमारे आचार्य जी रोज प्रातः कालीन आपको पूजा कराते हैं पितृ देवता के निमित्त। यदि भगवान कृपा नहीं करते तो कोई बात नहीं, पितरों को सदैव प्रसन्न रखो। उनके नाम से हो सके तो हर अमावस्या के दिन किसी भी ब्राह्मण को अन्नदान जरूर करना चाहिए। हर अमावस्या, चाहे 1 मुट्ठी दो या 2 मुट्ठी दो, उनके एक टाइम का भोजन कम से कम ब्राह्मण का हो जाए। तो तिल का दान इस माघ के महीने में, क्योंकि शेष ही कुछ दिन बच गए, 2 फरवरी से फिर क्या लग जाएगा? फागुन लग जाएगा। मन डोला रे मांग फगुनवा हो जाएगा शुरू। फिर मन डोला रे मांग फगुनवा, रस घोला रे मांग फगुनवा। राजा बरोबर लगे मौरियामा, रानी सरिक परसा फुलवा हो, मन डोला रे मांग फगुनवा। बड़ा सुंदर भजन है। देखते हैं लास्ट में होली का मिलन रखेंगे। खूब फूलों का थाल सजा कर रखिए, क्योंकि रंग आजकल तो केमिकल वाले, तो सबके ऊपर आशीर्वाद स्वरूप वैसे ही दे। हाँ, तो कहाँ पर थे कथा पर? भगवान राम आज भरद्वाज मुनि के आश्रम में है। भरद्वाज मुनि के आश्रम में है। मार्ग पूछ रहे, प्रभु कोई मार्ग बताइए ना, जहाँ से मैं जाऊं तो सरल हो। भगवान भरद्वाज मुनि प्रसन्न होते हैं कि आप जिस भी मार्ग से जाओगे वो मार्ग सुंदर हो जाए। जिस जगह से, जिस स्थान से भगवान का आगमन हो, संतों का आगमन हो, तो वो गांव कोई साधारण नहीं होता, वो पवित्र हो जाता है। और पवित्र हो जाता है तो फिर भी दिखाने के लिए आज भरद्वाज मुनि राम, लखन और जानकी के साथ में 4 व्यक्तियों को भेजते हैं साथ में रास्ते दिखाने के लिए। भगवान राम थोड़ी ही देर में उनको वहां से विदा करा देते हैं। और इस रामचरितमानस में एक और बात लिखी गई है। जब राम, लक्ष्मण और मैया जानकी चल रहे थे तो एक छोटे से ब्राह्मण के वेश में आकर के दंडवत प्रणाम करते हैं मैया जानकी, लक्ष्मण और राघवेंद्र सरकार। ये कौन है, क्या है, कोई नहीं जानता। रामायण में कोई वर्णन नहीं है इनका। छोटे से एक बालक जैसे दिख रहे हैं, जैसे वो बावन होता है ना, छोटा सा बावन भगवान जैसे जी, तो वही आ करके प्रणाम करते हैं।
उनका कोई नाम का उल्लेख इस रामायण में नहीं किया है, लेकिन संत जन कहते हैं या तो गोस्वामी तुलसीदास जी हो सकते हैं या हमारे साक्षात हनुमान जी महाराज हो सकते हैं। मैया जानकी ने उनको देखते ही एक छोटे बालक स्वरूप आशीर्वाद दिया है, लक्ष्मण भैया ने आशीर्वाद दिया है और स्वयं राघवेंद्र सरकार ने उसको हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके आशीर्वाद दिया। और जैसे ही वहां से दर्शन प्राप्त किए, कहते हैं कि वो संत जो थे तुरंत अंतर ध्यान हो गए। मतलब साफ या तो हनुमान जी है या स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो साक्षात भगवान का दर्शन करने प्रयाग में आए थे। ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार की कथा, क्योंकि रामचंद्र की कथा को क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा। इस कथा को मर्यादा में रह करके सुना जाता है, मर्यादा में रह करके सत्संग किया जाता है। और जब तक कथा चले पूरे गांव को, पूरे परिवार को मर्यादा का पालन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ये कथा कराएंगे, वो कथा कराएंगे। अरे कथा का महत्व तो समझो पहले। केवल आनंद का साधन, देखिए आनंद हृदय लेता है, और शरीर जब उछल उछल कर करे ना तो शरीर को सुख देने वाला बात होता है। रामचरित मानस ये ही नामा, सुनत श्रवण पाही विश्रामा। शरीर आराम करता है लेकिन हृदय विश्राम करता है। जमीन आसमान का अंतर है। भगवान राम आज मैया जानकी और लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़े हैं। कई विद्वज और संतगण आज रामचंद्र जी को देखते हैं, वहाँ की नर नारी आज देखते हैं, अरे वही है, दशरथ के पुत्र हैं दोनों। और वो जो संत में है ना, ये जानकी मैया है, जनक की सुपुत्री है। वो एक कई है ना, दुष्ट थी, इन लोगों को महल से निकाल दिए तपस्वी के वेश में, और अपने बेटे भरत को राजा बनाने की तैयारी हो रही है। सब लोग मैया कई को गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई का चरित्र आज हर कोई नहीं जानता, और जो जानते हैं वो कौन है? मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। और जिनको मेरे राघवेंद्र ने जान लिया, वो किसी और जाने या न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको जनाना है, जिनको जानना है, वो कौन है? मेरे राघवेंद्र सरकार है। आपने गोविंद को मना लिया, संसार को मनाने की आवश्यकता नहीं है, वो एक ही काफी है। ये सब आपके कोई काम के नहीं। बस अपने आदर्शों को मत भूलिए, अपने संस्कारों को मत भूलिए, क्योंकि रामचरित की कथा ये ऐसी ही होती है। त्रेता में भगवान राम आए और द्वापर में कौन आए? मेरे गोविंद आए, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल आए। अच्छा, राम जी का सबसे पहले अवतार क्यों हुआ? पहले तो कृष्ण भी आ सकते थे, लेकिन राम जी ने ही अवतार क्यों लिया? वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके क्यों लिया? तो कहते हैं कि जब तक हमें मर्यादा नहीं आएगी, हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान पहले मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए, फिर कृष्ण आकर के प्रेम ऐसा लुटाए, ऐसे लुटाए कि गोपियां आज उनकी दासियां हो गई है। काम के वश नहीं, हृदय के प्रेम वश आज मेरे गोविंद के हो गए। मेरे कन्हैया जब गोपियों को छोड़ करके जाते हैं, तो गोपियां जो हैं अघन पुष के महीने में ये ठंड तालाब के पानी में ये गले तक पानी में डूब करके मेरे गोविंद को याद करते हैं। जब कृष्ण छोड़ करके चले जाते हैं, तो आप ही तो हमारे पति होकर के सारी गोपियां जो हैं उस जल में, अघन पूस के महीने कितना ठंडा रहता है जल, और उसी ठंड में गले तक पानी भरा है, खड़े होकर के मेरे गोविंद को याद करते हैं। और क्या कहते हैं? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत। हे गोविंद,
हे गिरिराज उठाने वाले आपकी जय हो। हे गोविंद, दुख तो इतना है कि आप हमें छोड़कर चले गए। वो तो छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे लिए गोविंद मेरे राम इस रामायण में, इस श्रीमद् भागवत में अपने आप को छोड़कर चले गए। इनको स्पर्श कर लिया, समझो साक्षात मेरे राघव कृष्ण के चरण को हम स्पर्श कर रहे हैं। इन्हें कभी भी बुक या किताब मत समझना, क्योंकि जो संत महात्मा कहे गए वो ऐसे नहीं कहे गए हैं। इनका सम्मान कीजिए, इनके लिए भी स्थान बनाइए, इनके लिए भी ऐसे जगह का नियोजन कीजिए जो पवित्र हो, सुंदर हो। उनका भी देखभाल एक छोटे से बच्चे के समान करना चाहिए। कभी कभी एक कपड़े में लपेटा है, कभी बदलते नहीं, कभी पोंछते नहीं, धोते नहीं, खोलते नहीं, बस लपटाया पड़ा है। कौन? मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे गोविंद। कम से कम जब भी त्योहार आए तो इस रामायण को, इस भागवत महापुराण के कपड़ों को भी चेंज करना चाहिए, साफ करना चाहिए, धूप बत्ती दिखा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। क्या हम एक ही कपड़े को 3 दिन 4 दिन पहन के रख सकते हैं? और वो तो बेचारा न जाने कब से लपटाया पड़ा है, कीड़े तक लग जाते हैं कभी कभी। यही सब का जब दोष लगता है तो पूरे परिवार में कभी कभी क्या हो जाता है पता है? दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख। सारे नवग्रह देवता भगवान फिर नाराज हो जाते हैं। और फिर कल बताई ना, बने बनिया करिहा तू मन दुख दिसता हमारा राम जी। तो प्रभाव भाई उनको भी तो आवश्यक है ना, हम पर भी ध्यान दो, तब तो हम आप पर ध्यान देंगे। और बस अपने ही मेकअप में लगे रहे, अपने ही मेकअप में लगे रहे। 3 बार 4 बार विवाह कभी हो ना, किसी शादी वादी में जाए तो वो बड़ा बड़ा अटैची भर भर के कपड़ा। अब भगवान बेचारा वही बड़े एक ठो लाल रंग के कपड़ा, वो का खादी कपड़ा लपटाए करे। तो ओकरो हमन ला ख्याल रखना अति आवश्यक है, जेकर से हमारे जीवन धन्य होथे। भगवान राम जी आज निषाद राज को कहते हैं, निषाद राज अब तुम घर लौट जाओ, बड़ी दूर तक आए हो। निषाद राज कहे भगवान कुछ देर और चलने दीजिए ना, बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान कहे ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर तक मत चलना। क्यों? क्योंकि हमें किसी को साथ लेकर के चलने की आजादी नहीं मिली है। हम अपने स्वतः ही रास्ता खोज करके चले जाएंगे। और भगवान राघवेंद्र सरकार जो है, सूर्य की पुत्री कौन है? सूर्य भगवान की पुत्री, पुत्र भी है। पुत्र को तो सब कोई जानते ही होंगे, शनिदेव भगवान है ना, वही है ना कि और कोई है? सूर्य पुत्र शनिदेव कहते हैं। और सूर्य की कन्या का क्या नाम है? कौन है कन्या उनकी? तो कहे यमुना मैया। प्रेम से बोले यमुना मैया की, सूर्य देव भगवान की, शनिदेव महाराज की जय हो। तो सूर्य पुत्री यमुना मैया, कोई पूछे तो बताना, इसीलिए सुनते हैं कथा को ध्यान से। सूर्य पुत्र शनिदेव और उनकी एक पुत्री है, नाम है यमुना मैया। तो आज राघवेंद्र सरकार मैया जानकी और लक्ष्मण आज यमुना मैया को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। अब कहाँ आए? वाल्मीकि आश्रम। भगवान चलते चलते वाल्मीकि के आश्रम में आए। अच्छा, ये वाल्मीकि कौन है? जिन्होंने सबसे पहले रामायण का लेखन किया, संस्कृत में किया। संस्कृत में किए तो कोई पढ़ पाते तो समझ नहीं पाते। इसलिए कहते हैं संत जन कि वही वाल्मीकि भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वरूप लेकर के फिर से प्राकट्य हुए हैं। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की। तो वाल्मीकि के आश्रम में आज मेरे राघवेंद्र सरकार का पदार्पण हुआ है। जैसे ही वाल्मीकि भगवान ने देखा दूर से आते हैं, दौड़ करके जा करके उन्होंने भी चाहा कि दंडवत प्रणाम कर लो। भगवान कहे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? संग में भैया है, पत्नी है, लोग देख रहे हैं। इतना बड़ा संत एक साधारण मनुष्य को प्रणाम कर रहा है, फिर आप ही की हंसाई होगी प्रभु। वहां पर वाल्मीकि भगवान रुक गए
और राम लखन जानकी आज वाल्मीकि मुनि को प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत में श्रीमद् रामायण का लेखन किया। उसी को फिर सुंदर सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस का लेखन किया। रचना भगवान शंकर ने किया, लेकिन सरल शब्दों भाषा में यदि किसी ने उनका लिखा तो वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। पिछले 3-4 दिनों से बताते आ रहे हैं, ये कथा जो यहाँ चल रही है ना, ये 4 घाट पर चल रही है। भगवान शंकर किनको सुना रहे हैं? हाँ, मैया पार्वती को। कहाँ पर? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत में बरगद के छैया माँ बैठ के राम के कथा ल सुनावे हो भोला पार्वतीला। कैलाश पर्वत विशाल वृक्ष बरगद का, उसी की छांव में भगवान शंकर मैया पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, काकभूषण जी गरुड़ जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या के तट पर, गंगा श्री के तट पर सभी मनुष्यों को श्रवण करा रहे हैं। और गंगा किसको कहा गया? इसी रामचरितमानस को गंगा का स्वरूप बताया गया है। इसको जो श्रवण कर ले उसे गंगा जाने की आवश्यकता नहीं, स्नान करने की आवश्यकता नहीं। ये गंगा के 4 घाट है, 4 जगह कथा चल रही है, कहीं तो पहुंच जा। वहां नहीं पहुंच पाए हम लोग, यहाँ पहुंच गए। ये गंगा के 4 घाट है, प्रेम से डुबकी लगा ले गंगा में नहा ले, ओ जमुना में नहा ले। नैया वै काम तोर महल अटारी रे। कैसे? नैया वै काम तोर महल अटारी रे, अरे छोड़े के जाबो शमशान घाट रे, शमशान घाट रे, शमशान घाट रे। ओ तोर मन मा बसे हे रे राम रघुरैया, तै गाले नायाज प्रभु के नाम ना। यही रामायण मा तीरथ भरे हे रे, यही रामायण मा तीरथ भरे हे। झन जाबे गंगा नहाए बर रे, नहाए बर रे, नहाए बर रे। ओ तोरे मन मा बसे रे राम रघुरैया, तै गाले नायाज प्रभु के नाम ना। इदे तर जाही चोला तोर मनुआरे, तै गाले नायाज प्रभु के नाम ना। ऐसे गीत हम आए दिन बनाते रहते हैं, स्वयं रचना करते हैं ऐसे गीतों की। बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि कथा पता है, कथा में आखिर होता क्या है, तो शब्द तो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। ये मोटी मोटी कापियां भरी है स्वयं की रचना। कभी बेटियों के लिए लिखते हैं, कभी बेटों के लिए लिखते हैं, सबके लिए कुछ न कुछ तैयार रखते हैं। जो देखते हैं वो मन में भाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे चुपचाप कर बैठ कर रहा नहीं जाता है जब तक कुछ ना कर। भोजन खाना पीना बनाना तो रोज का काम है, लेकिन ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं करे तो आज तो कुछ हुआ ही नहीं। वही भोजन खाना पीना बनाना ये तो रोज का काम है। समय बेसमय तो मिल ही जाएगा, लेकिन इनके लिए भी थोड़ा बहुत तो समय होना अति आवश्यक है। आज अब्बड़ ज्ञान की बाटा थे, बात न कहत हुई जम्मो जन। अब नहीं कही भाई रामचरितमानस से नहीं कही तो आनंद थोड़ी आई। एक भजन हो जाए, अच्छा लगा था कि नहीं बता? आनंद है ना ज्ञान के बाद। हाँ, तो ये हथेली में कौन कौन रखे? आओ कृष्ण तुरते भुला जाते, बड़ा दिक्कत है।
खैर याद दिलावे तो हमन बैठे छे। आवा एक सुंदर भजन और भजन के बाद आगे कथा में प्रवेश करबो। एकरे बर कथा ध्यान से सुना। सूर्यपुत्री कौन? यमुना मैया। अच्छा पहले किनको किनको पता था ये? हाथ उठाएंगे। हाँ एक मैया को, हाँ 2 जने को, बाकी किसी को पता नहीं था। इन दोनों के लिए एक बार ताली बजा देंगे और जब फिर कभी मौका मिलेगा सुनाने का ना तो आप सब अपने लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि अभी 2 ही लोग जाने हैं ना, एक इधर मैया एक इधर हमारे बाबा जी। और जिनको आता भी होगा तो थोड़ी सी शर्म आती है हाथ उठाने। कबू आऊ जन कुछ पूछ दी था ते कल भैया हाथे चले उठाना जाना था तब हो कई जन मैया जाना थे। ऐसे नहीं कि 2 जन जाना थे, कतको जन जाना थे भाई के दाई गलत गलत कही थे, बहुत बेइज्जती हुई थे। चलिए आइए भजन का आनंद लेते हैं और अपने मन को बड़े सुंदर भाव से सजा करके रखिए और जो ज्ञान मिल रहा है उनको अपने हृदय तक उतारने का प्रयास कीजिए। क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम। सभी भक्तों की प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किन किन की ऊपर राम जी की कृपा बरस रही है और किन किन का काम राम जी की कृपा से हो रहा है, दोनों हाथ उठा करके बता दीजिए। क्या बात है। तो ताली की सेवा करते हुए सभी गाएंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
अब क्या बताऊं अब क्या बताऊं आराम हो रहा अब क्या बताऊं आराम हो रहा करते हो मेरे राघव करते हो मेरे राघव करते हो मेरे राघव करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे की कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम। क्या कहा भजन ने? करते हो तुम राघव मेरा काम हो रहा है मेरा नाम हो रहा है। सबको सौंप दो भगवान को, जरूर सबको सफलता प्रदान करेंगे। लेकिन यदि हमारी नियत अच्छी है तो अब कहेंगे कोकरो घर टूट जाए तो पर हाथ को टूट जाती है तो राघव भी संग देने वाला नहीं। ऐसे जलन लागते ना कबू कबू कोनो बने देख डरिया घर दूरा गाड़ी घोड़ा ऊपर गाड़ी मांगी धल रे इसने कहते कई जन भारी घमंड दिखावा थे कथे तब तोर में नहीं है तब तोला जलन लाग मच करी आ तोर में हो जाई तेन दिन वो तोला कही था तो जेकर पर जैसना गड्ढा खुनिया तो सब ले पहले हम ही गिरबो है ना। आ कोई एक जन कुछ हो नहीं रहे ऐसा फुटानी मारत रहे कथे ना फुटानी च मराइए रे होई नहीं फुटानी चे करके और इथे भी भाई एक जन वैसे राउत रहे कई जन के नाम सुनता नहीं आएगा तो नाम समनी ना दीदी कहा था चलो पटेल भैया तो राउत राउताइन रहा तो राउत राउताइन मान एक दिन रात के 10-11 बजत रहे ओकर एक ठन बेटा तो कहते भैंस ले लेते रे एक ठन राउताइन। अब भैंस लेते तो दूध दही होती तौला बेचते तब कुछ खर्चा कम होती तो ओकर एक पूरा रहा राउत राउताइन बाबू बाबू ओकर पिलवा होई ते मा चढ़िया ना गकत। अब तीनों के लड़ाई मार गया आधा रात्रि की
वो डोकरी टोकरा रौत रौतइन कहे अरे नहीं चढ़बे बेटा नानकन पिलवा रही वो हमार जही तय चढ़बे नहीं मैं चढ़ू मैं चढ़ू मैं चढ़ू अब वो पूरा चिकनी हो जाती तो मैं चढ़ू मैं चढ़ू मैं चढ़ू पड़ोसी जाग गई कर हल्ला कर पूरा हल्ला पड़ोसी जागे खटखटवा के काय हो गए बुधा राम कथे तो देखना तो ये नानकन टूरा भैंस के पिलवा होई तेम चढ़िया कथे तो डोकरी कथी कहती मेरे भैंस बांधे हस बेटा कथी अभी ले है नहीं सोचा थन कथे हाथ रे बेटा अरे पहले ले तो ले ते का ले सोचबे तो कुछ चीज आए के बाद ही बोला देखा बता आनंद आते कुछ करे चिड़िया सब दुनिया भर हल्ला पर आ कबू गलती से ले नहीं सकी फुटानी भरे होकर ओ 2 साल हो गए कहा कुछ नहीं लेवाई तो मुंह को थोड़ा सा बंद भी करना आवश्यक है आ जाए तो सब तो देखेंगे ही देखेंगे और गांव भर ढिंढोरा पीट डारे का कथे बर न बिहाव छठी बर धान उठा गई थी तो इसने हाल आगे रही तो कहे कि यही भाव राम नाम न जब थे कोई दिखाए की आवश्यकता नहीं है ऐसा कोट कहे कि हमार कोई उद्देश्य नहीं है लेकिन समझाबो कैसे उदाहरण तो देहे बर पड़ही ना भाई मैं अब्बड़ भजन करता मैं अति पूजा पाठ करता ये बताया मतलब सबका ढोंगी है जे वास्तव में पूजा पाठ करते हैं वो कोई बताए नहीं जो तो स्वतः ही दिखते तो चेहरा में दिखते कहते पूजा पाठ करो यस नियम कानून के पालन कर लिया सब स्वतः ही झलक जाते चेहरा देखिया ना तो कर चेहरा के हाव भाव पता चल जाते कि वास्तव में आदमी कैसा है और यहाँ के जत्का हमार मैया बैठे सब भगवान के भक्त है भली रोज चाटन गाड़ी देते ही छूटे मैया मन गाड़ी देते वो मन गाड़ी नहीं दी तो सुधर ही कैसे बेटा बहू तो कुछ भी अच्छा कार्य करो ना तो थोड़ा गोपनीय बना करके रखो समय आएगा जरूर हो और फिर ऐसे चकाचक करो ऐसा चकाचक करो कि पूरा गांव देखता रह जाए जैसे अभी करत समय आएगा तो होगा जरूर मन में ठाना है तो होगा तो जरूर होगा वाल्मीकि भगवान मुनि वाल्मीकि जो है भगवान राम पूछते हैं कि प्रभु कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं सुंदर रह सकूं जहां ब्राह्मणों को दया करना आता हो और जरूरत पड़े तो क्रोध से किसी को भी भस्म करा दे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां सब लोग प्रेम से रहते हैं तो भगवान वाल्मीकि क्या कहे पता है ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर आप व्याप्त न हो कोई ऐसी जगह है जहां पर मेरे राघव सरकार नहीं है हर जगह हर कण कण में मेरे राघव है समझना है तो केवल अपने भाव को वहां पर लगा करके देखो लेकिन जैसा हम करेंगे उसका परिणाम अभी बोली ना कि जैसा करेंगे उसका परिणाम हमें स्वयं भोगना है लेकिन मेरे राघव कण कण में व्याप्त है कण कण में व्याप्त है आज भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को कहे हे देवी आज राघव मैया जानकी भैया लक्ष्मण भाई तीनों आज वाल्मीकि महाराज से कह रहे हैं कोई ऐसा सुंदर स्थान बताइए जहां पर हम रह सके वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि आप तो हर जगह व्याप्त हैं फिर भी यदि आप हमसे सलाह मांग रहे हैं तो मैं एक सुंदर स्थान बताता हूँ कौन सा स्थान बताए चित्रकूट के धाम पर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर क्या है चित्रकूट है और वहां पर सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं संत जन देवी देवता सब वहां आकर के निवास करते हैं किसी न किसी अच्छा चित्रकूट सब लोग गए होंगे अधिकतर और नहीं गए हैं तो अवश्य जाइएगा क्योंकि वहां के कौन से संत में कौन से देवी देवता है ये तो कहना गलत है वहां पे हर संत पर मेरे राघव का वास है सबके हृदय में वो वेश बदल बदल करके उस चित्रकूट धाम पर आता है ये वर्णन इसमें रामायण में बताया गया है कि सारे देवी देवता वहां पर रहते हैं कहाँ चित्रकूट पर वहां के संतों को साधारण मत समझना वो सब देवी देवता का स्वरूप लेकर के आए हैं कौन कौन गए हैं चित्रकूट पटेल भैया हमार मैया आती भाई बन एक जन बाबा
प्लान बनाओ तो बढ़िया तीर्थ के प्लान बनाना चाहिए, कम से कम साल 2 साल में एक आध बार। चित्रकूट धाम, वाल्मीकि मुनि कहे वहां पर जाकर के आप निवास कीजिए प्रभु। वहां शेर और गाय एक साथ पानी पीते हैं, डर नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, सब प्रेम भाव से रहते हैं, सब आनंद मगन से रहते हैं। कृपा किनकी है? मेरे राघव सरकार का। और चित्रकूट में और क्या है पता है? कहां पर है चित्रकूट? मंदाकिनी नदी के पास। अच्छा, ये मंदाकिनी नदी धरती पर कौन लेकर आई थी? माता अनुसुईया। क्यों लाई थी? इनके पति हैं अत्रि ऋषि। अनुसुईया के पति हैं ऋषि अत्रि मुनि। अत्रि मुनि एक बार घोर तप कर रहे थे, बहुत बड़ा तप कर रहे थे। इतना कठोर तप, इतना कठोर तप, गर्मी और प्यास से उनका शरीर शिथिल होते जा रहा था। माता अनुसुईया ने सोचा क्यों न मैं अपने पति को थोड़ा सा शांति प्रदान कर सकूं, शीतलता प्रदान कर सकूं, और गंगा के समान ही पवित्र कर देने वाली मंदाकिनी नदी को मैया अनुसुईया अपने तप बल से इस पृथ्वी पर लाई है। मंदाकिनी नदी में भगवान राम, लक्ष्मण और मैया जानकी स्नान करते हैं। माता अनुसुईया कौन है? ये वही है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुलाया। एक बार तीनों देवियों में बहस हो गई, हमसे बड़ी सती कोई है ही नहीं। इधर ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कहो तो बता दे, तो कहे कौन है? हमसे बड़ी कोई सती है क्या? तो कहे है, नहीं है तो जाकर के परीक्षा ले लो। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के पास आए, और माता अनुसुईया के पास जब आए और मैया अनुसुईया ने क्या कहा, क्या किया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सती अनुसुईया का जो चरित्र श्रवण कर ले उनका जीवन भी पवित्र हो जाता है, अर्थात सदैव सतीत्व हो जाता है। इतनी पतिव्रता माता अनुसुईया थी। लक्ष्मी और दुर्गा सरस्वती में बहस हो गया था, हमसे बड़ी कोई पतिव्रता है ही नहीं। और आकर के क्या कहे माता अनुसुईया से, आप इतने बड़े पतिव्रता हैं, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। कैसी परीक्षा? आप हमारे तीनों पतियों को निर्वस्त्र होकर के स्तनपान कराइए। और ऐसा बोल करके तीनों देवियां चली गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तीनों को छोटा सा बालक बना दिए माता अनुसुईया, और तीनों को स्तनपान कराया। अब छोटे बालक इधर देख रहे तीनों देवियां कब आएंगे, हमारे पति देव कब आएंगे, कब आएंगे। आकर के देखिए तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में झूल रहे हैं, पालने में झूल रहे हैं। आकर के देखिए तो तीनों बालक, कौन किसका पति पता न चले, तीनों तो एक समान। बहुत देर हो गया, ढूंढ लो अपने अपने पति को, पहचाने और ले चलो। मैया अनुसुईया कहे जो जिसका पति है भाई ले जाओ। तीनों देवियां आकर के माता अनुसुईया के चरणों में गिर गई और कहे आपके जैसे पतिव्रता स्त्री के ऊपर हमने शक किया है, मैया हमारी इस भूल को क्षमा कीजिए, हमारी इस भूल को क्षमा कीजिए। और बार बार विनती करने पर माता अनुसुईया फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को उनके पहले वाले स्वरूप में फिर से रख दिए। ये वही माता अनुसुईया है जिनके द्वारा मंदाकिनी नदी का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम से बोलिए मंदाकिनी मैया की। मंदाकिनी नदी में आज तीनों राम लक्ष्मण और मैया जानकी स्नान करती हैं और चित्रकूट पर आकर के इधर से सब देवता जो है किनको भेजते हैं, विश्वकर्मा भगवान को भेजते हैं। और विश्वकर्मा भगवान और सारे देवता कोल भूल का रूप लेकर के आकर के वहां पर दो सुंदर कुटिया बनाते हैं, राम लक्ष्मण सीता की, एक छोटी एक बड़ी। उसी कुटिया में रहकर राम लक्ष्मण और मैया जानकी निवास करते हैं। सारे देवता वहां पर कुटिया बना करके अपने अपने देवलोक चले गए। वहां भगवान राम और भाई लक्ष्मण माँ जानकी को सुंदर सुंदर प्राचीन कथाएं कहकर सुनाते हैं, संतों का शरण लेते हैं। और राघवेंद्र सरकार स्वयं जितने भी संत आते हैं सबके चरण धोते हैं,
सबके चरण धोते हैं। आइए माता अनुसुईया का एक सुंदर भजन, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। माता अनुसुईया ये पूजनीय है, ये वंदनीय है, और जो भी माता अनुसुईया का नाम ले तो ऐसा विश्वास है हमारे शास्त्र में, उनका सुहाग अखंड हो जाता है। इसलिए प्रार्थना और विश्वास में हम सबको भी विश्वास करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं माता अनुसुईया का सुंदर भजन, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, देवियों से हुआ आज सामना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नादिया कोई पे बजैया,
बसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे बसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। होकर कुटिया पधारी, तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति ले दो विनती हमारी, माता मोहे पति ले दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगना, पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलन सुइया मैया की जय हो, सभी मातृशक्ति माताओं की जय हो, सभी सुहागन माताओं की जय हो। जब से चित्रकूट पर मेरे राघव पधारे हैं, सब कोई आनंद मगन है आज। जब से मेरे राघव का आगमन हुआ है चित्रकूट धाम पर, सब सुखी हो गए हैं। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भया बनु मंगल। जब से मेरे राघव का पदार्पण हुआ है, तब से आनंद ही आनंद है। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाई, मनहु विबुध बन परिहरियाए। जब से मेरे राघव सरकार का आगमन हुआ है, कल्प वृक्ष के स्वभाव के ही जैसे मानो देवताओं के वन नंदन वन खिल रहे हैं। भगवान शंकर कहे कि देवी आज चित्रकूट मेरे राघव के आने से साधारण चित्रकूट नहीं रहा, तो कहे अद्भुत हो गया जब से मेरे राघव का आगमन हुआ है। गूंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। जब से मेरे राघव का पदार्पण हुआ है, ये चित्रकूट महान चित्रकूट हो गया है। सब संत आज भगवान राम की सेवा में लगे हैं। सब संत करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। जितने भी उस चित्रकूट में हाथी है, शेर है, भालू है, सब आपस में प्रेम करने लगे। कोई किसी को खाने मारने की बात नहीं, सब मेरे राघव के चरणों में है। ऐसा पावन सुंदर चित्रकूट धाम आज मानो साक्षात स्वर्ग से भी सुंदर महसूस हो रहा है।
राम जी नहीं आए थे तो भी इतना सुंदर था। क्यों क्यों सुंदर था? क्योंकि वहाँ के जितने भी भक्त वृंद थे केवल एक ही बात जानते थे, केवल एक ही नाम का जाप करते थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनके मुख में राम का नाम हो, जिनके हाथों की ताली मेरे राघव के लिए बजती हो, वहां तो आनंद ही आनंद होगा, दूसरा कोई भी आ नहीं सकता। और जो आनंद में बाधक बने वो तो वहीं गल जाता है। भगवान राम, मैया जानकी, भैया लक्ष्मण सहित आज चित्रकूट में विराजमान हुए हैं। हे राघव, मंजिलों की कहाँ कमी थी हमें, मंजिलों की कहाँ कमी थी हमें, कमी तो तेरे साथ नहीं होने का था, कमी तो तेरे साथ नहीं होने का था। ठहर सी गई ये राहें जो कभी आसान हुआ करती थी, लेकिन हे राघव जब से आप आए हैं जीवन से कठिन राह मानो दूर ही हो गया है। जब से आपके नाम का श्रेय पाया है हमने, तब से कठिन मार्ग हमारे जीवन में आता ही नहीं है, और आता भी है तो कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा डर जरूर लगता है कि परिस्थिति आखिर निपटेगी कैसे, ये कठिन परिस्थिति आखिर भागेगी कैसे। लेकिन राम नाम का आसरा है तो विश्वास तो करना पड़ेगा। यदि तुमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो परिस्थिति भी आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, ये एक विश्वास है। परसों ही शायद बताया था, श्रद्धा सब पर रखो लेकिन विश्वास केवल मेरे राघव पर रखो। या जो भी आपके इष्ट है, चाहे दुर्गा हो, भगवती, सरस्वती हो, कोई भी हो। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। आज सुंदर वन को देख करके सभी प्रेम भाव से रहने लगे हैं। हिरण, मृग और सिंह, जितने भी जीव जंतु हैं सब आपस में खेल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। क्या पता है कि आज हमारे बीच में राघव है, क्योंकि ये न कभी कभी कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में मेरे राघव को चरण को छुए हैं, और आज भले ही पशु के रूप में हो लेकिन मेरे राघव को सामने से देख रही है। और हर समय भगवान शंख चक्र गदा लेकर के ही सामने नहीं प्रगटेंगे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, न जाने किस रूप में बैठ करके मेरे राघव, मेरी माँ भगवती जानकी जी विराजमान। और कहते हैं जहाँ पर राम कथा हो वहां पर मेरे हनुमान जी का तो प्राकट्य होना ही। झूठ मत मानना इसको, क्योंकि स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्र कहते हैं जहाँ पर राम कथा हो, चाहे कैसी भी चल रही हो, यदि कोई जयकारा भी लगा रहा हो तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से मेरे हनुमान जी महाराज रहते हैं। यहाँ पर भी कई देवी देवताएं हैं जो आकर के आपके शरीर में प्रवेश करके बैठे कथा श्रवण करने के लिए। और हमारा मन है कि दिन भर घर में भटक रहा है, 5 बजने वाला है, कब विराती होगी तो जाइन तो फिर संध्या घास साग चुरबो। लेकिन आज कोई ले जाने नहीं देना है, जब तक महाआरती नहीं हो जाएगी कोई भी उठ के नहीं जाना है, क्योंकि 3 दिन आऊ हमला स्वीकार करना, सिर्फ 3 दिन कथा और सिर्फ ओकर बाद तुहार घर, तुहार गांव, तुहार द्वार फोन करिया कोनो दिन तक उठा लेबो। अब सब वीआईपी आदमी भाई कथा करत ले, दीदी देवी जी, जैसे कथा सिराही कहाँ की देवी जी और कहाँ की दीदी जी। हम कुछ अच्छा नहीं बोल पाएंगे, फिर भी हमें ऐसा विश्वास है कि आप लोग किसी न किसी रूप में हमें याद जरूर करेंगे, चाहे अच्छा बोले या खराब बोले। ऐसा विश्वास है कि हम आपको याद जरूर करेंगे, आप इस ग्राम को याद करेंगे, क्योंकि देवता भी सरल व्यक्ति को चुनता है, कठिन लोगों को नहीं चुनता है। जो जितना सरल होगा वो उतने राघव के करीब होगा। एक बार नारायण ने क्या कहा नारद जी महाराज से, नारद जी जरा इधर आइए तो।
तो बोलिए प्रभु क्या आदेश है? तुम्हें मेरे भक्तों से मिलना है ना, ध्यान से सुनिएगा। तुम्हें मेरे सच्चे भक्तों से मिलना है ना। नारद जी महाराज कहे आपके भक्त और मैं ना मिलूं महाराज, ये मैं गलती कर सकता हूँ? बताइए कहाँ है आपके भक्त? तो मेरे 2 भक्त हैं, कहे नारायण जी। तो कहे कौन कौन से भक्त हैं? 2 भक्त हैं, तो उनके नाम बता दीजिए ताकि मैं भी दर्शन कराऊं। तो नारायण कहे एक मेरा सच्चा भक्त है और एक मेरा कच्चा भक्त है। सच्चा और कच्चा। तो तुम जा करके पहले सच्चे मेरे भक्त से मिल करके आना, जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनसे मिल करके आना, फिर जो मेरा कच्चा है ना उनके पास जाना। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए आगे बढ़े और नारायण के सच्चे भक्त के घर गए। और जैसे ही भक्त के घर द्वार पर पहुंचे तो नारायण के जो सच्चे भक्त थे नारद जी महाराज को देकर के तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। ये कौन है? सच्चे भक्त। नारद जी महाराज सोचे अब नारायण भी सठिया गए हैं, लगता है यही सच्चा भक्त है जो मुझे देखते ही न राम राम न सीता राम, सीधा दरवाजा बंद। और इसी को नारायण कह रहे हैं कि मेरे सच्चे भक्त हैं। नारायण सठिया गए हैं, बुद्धि फिर गई है, बूढ़े होते जा रहे हैं। अब चलो देखते हैं कच्चे भक्त के घर। नारद जी महाराज नारायण के कच्चे भगत के घर गए और जैसे ही कच्चे भगत के द्वार पर गए ना तो वो कच्चा भगत जो है आकर के नारद के चरण पर गिर गए। मुनि आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, मेरा अहोभाग्य जो आप मेरे घर पर पधारे हैं। नारद जी विचार करने लगे जिसको कच्चा कहा था वो तो इतना बड़ा प्रतापी निकला, आखिर ये माजरा क्या है? वहां से नारद जी महाराज फट से उठ पड़े, आए बैकुंठ धाम। नारायण नारायण आप भी बड़े अजीब हो महाराज, जिनको सच्चा कहना चाहिए उसको कच्चे कहते हैं और जिनको कच्चा कहना चाहिए आप उनको सच्चे कहते हैं। नारायण भगवान कहे नारद समझ में नहीं आया, इसमें समझना ही क्या है प्रभु? आपने कहा सच्चे भगत के घर जाना, सच्चे भगत के घर गया, जैसे ही देखा न राम न सीता राम न नारायण, सीधा दरवाजा बंद। आपने कहा कच्चे घर के जाना, कच्चे भक्त के पास, और उन्होंने तो जैसे ही देखा दंडवत प्रणाम किया, ये फल मिष्ठान ला करके रख दिए। इनको कच्चे बोलते हैं आप? अरे असली मानो में तो यही सच्चे भक्त है। नारायण कहे बेटा जो सच्चा भक्त था ना वो अपने आश्रित पर जीता है वो, और जो कच्चा भक्त है वो मेरे आश्रित रहता है। जो कच्चा है वो मेरे आश्रित रहता है, मेरे आश्रित रह करके वो कार्य करता है। लेकिन जो सच्चा भक्त है उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, उसे सिर्फ अपने आप पर विश्वास है। इसलिए मैंने उसको सच्चा कहा और इसको कच्चा कहा। जो कच्चा है उसको पकाने का कार्य मेरा है, और जो अपने आप को पहले से ही पका पका कह रहा है उसको कब से डाल से गिराकर जमीन पर पड़ाना ही मेरा कार्य। जो मेरे अधीन रहता है मैं उसके साथ रहता हूँ, और जो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है उसके कोई नहीं होते हैं, इतना जान लेना। नारद जी महाराज चरणों में गिर गए। वाह प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, मैं तो समझ ही नहीं पाया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए, हमें व्यवहार कैसा करना है। कोई संत आ जाए, चाहे गरीब से गरीब भी आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति मनुष्य पहुंच जाए तो पूछ लो का हाल चाल है, आना बैठ पानी पी ले, चाय पी ले। सच में उसका आधा दर्द दूर हो जाता है। और किसी के दुख को यदि हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आप कोई सेवा उनको दान नहीं कर पा रहे हैं अलग बात है, लेकिन इतनी ही वाणी आपकी उसके दुख को आधा कम कर सकती है। जब हॉस्पिटल जाते हैं इलाज कराने और डॉक्टर कभी कड़वा कड़वा बोले तो बीमारी और बढ़ जाती है, और वही डॉक्टर कह दिए और माताराम बने लगा थे ना, ओकर मीठा मीठा वाणी सुनकर के मरीज के आधा दुख ऐसने दूर हो जाते। इसलिए सबसे मीठा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरों को शीतल करे आप हो शीतल हो, कबीरा आप हो शीतल हो। ये मीठे वाणियों से हम पूरे समस्त ब्रह्मांड को जीत सकते हैं, भगवान को जीत सकते हैं।
क्या आवश्यक थी भगवान राम को सबरी के जूठे बेर खाने की? ये तो प्रेम था उनका, तब खा लिए। और आप और हम देंगे तो खाएंगे? मूड लफोर देबो ता नहीं खाए हो, मूड लफोर देबो ता नहीं खाए हो, तोर मूड तय जा। क्योंकि भाव हृदय से आने चाहिए। सेवा करो तो हृदय भाव से करो। कोई संत ब्राह्मण आए तो ऐसा सम्मान करो, ऐसा सम्मान करो, फिर पूछे जमाने के सम्मान करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो सर्वस्व है आपके लिए, वो सर्वस्व है आपको संसार में विजय दिलाने के लिए। और संसार को कितना भी खिला दो, कोई आपका मान करने वाला नहीं है। जिनसे आशीर्वाद मिले, दोनों हाथ उठ जाए आपके लिए, तो आपके जीवन का कल्याण करेगा। और जो आपका खाए और बाहर जाकर कहे मजा नहीं ऐसे कर रहा कि मटर पनीर में कैसे रांधेरी से कही तो तुम्हार सब गिरा गया धरे के धरे रहे। कितना भी खिला लो, भोजन उनको दिया जाता है जो वास्तव में भूखा हो, पानी उसको पिलाया जाता है जो वास्तव में पानी के महत्व को अभी जान रहा है, उसको इच्छा है, उनको जरूरत है, उनको पानी पिलाने में पुण्य मिलता है। और जिनको भूख लगी है और उस समय आप एक जग पानी लेकर के जाओगे, पी ले पी ले पी ले, बेचारा भूख लगा तो पानी पी के आके दूसर जगह तोड़कर भोजन इच्छा से आए। तो यही हमें राम की कथा बताती है, कृष्ण की कथा बताती है। वैसे सुधर रहा है, बहुत सुधर गया अभी। कथा सुन सुन करके सभी भक्त सुन रहे हैं। कई लोग तो कहत हुई इस सब तो हम जानता हैं, जितना दीदी बताते थे कल हम जानता हैं, तब वो 4 जन पड़ोसी करा रोज लड़ाई झगड़ा, तो फिर क्या मतलब तो जानने? ये जितना पता थे हम लोग सब बात है। कई जन कहत हुईगा वीआईपी आदमी है, हम नहीं जाना था, हम सब ल जाना, फिर भी दुखी है, फिर भी कोई तुम्हारा पसंद नहीं करत, फिर भी लड़ाई झगड़ा होता, फिर भी तुम्हार कुछ धर्म के कार्य होबे नहीं करे। 2 रुपया कोहू ल देहे के पहली चाठन गाड़ी के था, पीछू ला के फिरते थे, तो अच्छा बात है। नो दान दो, चाहे 2 रुपए ही क्यों ना दो, खाली मत भेजना किसी को। लेना दीदी 200 है रख ले, फिर जुड़ जाही तो देबो। ये मीठे वाणी से आप उनका हृदय जीत लेते। कोई भी आपके घर में आ जाए, प्रयास ये करना कि हमारे हाथ से हम दे, लेने की नौबत ना आए। धर्म के कार्य के लिए जितना दिल खोल करके आप सहयोग कीजिए, वापस आता जरूर है। अपनी एक बचपन की बात बताऊं मैं। उस समय मैं 8 या 9 साल की थी। 11 रुपए उस समय में बहुत पैसे होते थे। एक भीख मांगने वाली माताजी आई द्वार पर। पहले भीख मांगने वाले बहुत आते थे, अब तो सरकार 1 रुपया किलो चाउर देते, घर देते, काचे कौन मांगे भी। तो उस समय एक माताजी आई, घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मुरलिका ला बहुत बुखार है, इन्होंने 10-20 रुपया दे दे, 10-20 रुपया दे दे। और वास्तव में उनको तकलीफ था, छोटा सा बच्चा पकड़ी थी और ऐसे हाथ लगा करके देखी तो बुखार से तप रहा था वो बच्चा। और मैं पाऊं तो पाऊं कहां से? उस समय 11 रुपया बहुत होता था। और उनको नहीं भी बोल पा रही हूँ, और घर में पैसे की भी उसे 11 रुपया खुद से पाना। क्योंकि पहले माता पिता जितना देते थे, बाजार के दिन, जिस दिन गांव में बाजार होता था, तो 4 आना 8 आना इससे चले, है ना। तो जे 4 आना 8 आना 5 आना कहाँ ले फिर देखो। हम 11 रुपया 20 रुपया कहा था, 10-11-20 रुपया दे दे कहा था। 20 नहीं है तो 10 दे दे, कुछ तो गोली दवाई आ जाए। दुख हो रहा है कि कैसे इसकी मदद कर सकूं, कैसे मदद कर सकूं, क्योंकि छोटा सा बालक तप रहा है बुखार से। मना तो नहीं की, लेकिन अपने जो बाबूजी जेब रखते थे ना, पैंट शर्ट का जेब, उसमें जाकर टटोला 20 का नोट मिला। खाऊंगी तो गाली खाऊंगी, लेकिन देना है आज। और ला करके वही 20 रुपया हमें उनको दे दिया। और भजन तो हम बचपन से गाते हैं, ऐसा नहीं कि अभी अभी सीखे। हालांकि सुर ताल नहीं है अपना, अच्छा नहीं है, लेकिन गुनगुनाते जरूर हैं।
भजन पे हम आज भी वहाँ पर फेमस हैं, समझ लो। भजन करना है तो दीदी जी को ही बुलाना है पूरे अपने उस एरिया में। भजन वाली दीदी बोलते हैं उधर। और अब क्या कहते हैं, कथा करने वाली महाराज जी बोलते हैं। वो 20 रुपया हमने उनको दिया और 3 दिन बाद जब एक थोड़े से VIP थे भजन करने गए तो 1100 रुपए का हमें उस भजन में चढ़ाया। समझ में आई बात? जो 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं हमने दे दिया। उस समय ये नहीं सोचा कि हमें बाबूजी से आगे जा करके डांट खानी पड़ेगी। मना नहीं किया क्योंकि बहुत भावुक है हमारा मन। दुख किसी का देखे तो सहा नहीं जाता। कहते हैं ना कि रामायण पढ़ते पढ़ते कितने न जाने कितने बार हमें रोना पड़ता है, बीच में छोड़ना भी पड़ जाता है, पढ़ नहीं पाते। और जब 1100 रुपए का हमें भेंट स्वरूप मिला तो 1100 बोल दिए तो बहुत पैसा है उस समय। ला करके अपने बाबूजी की उसी जेब में रख दी। लेकिन पूछे नहीं कहाँ से आए, कैसे आए, खर्च कर डाले। उस बात के बारे में विषय में कभी चर्चा ही नहीं। कहने का भाव यही है, तुम कहते ना कि तुम 1 रुपए दोगे तो क्या देगा, कहते हैं तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसी कुछ बोलते हैं। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास है तो सबको दो। धर्म के कार्य पर कभी भी मना मत करो। यदि किसी को जरूरत है और भगवान ने आपको लायक बनाया है तो जरूर उसकी मदद कर दो। तो मदद का मूल समेत आपको वापस भी भगवान कर देते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार के दर्शन न जाने कितने लोग देवी देवता स्वरूप बना बर के मनुष्य का वेश धर धर के दर्शन करने आ रहे हैं। और सुंदर प्राचीन कथाएं मेरे राघव सरकार भाई लक्ष्मण और मैया जानकी को श्रवण करा रहा है। इधर भगवान शंकर मां पार्वती से कहे कि देवी, चित्रकूट जो भी व्यक्ति जाता है, चित्रकूट की धाम पर जो भी मनुष्य दर्शन के लिए जाता है तो कहते हैं कि साक्षात राघवेंद्र सरकार का दर्शन करते हैं। वो दिखे या ना दिखे, किसी भी रूप में आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि शंख चक्र गदा पद्म हस्त लेकर के भगवान हमारे सामने हो, वो किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं। और हमें करना क्या है, सबके चरणों को स्पर्श करना है। क्योंकि चित्रकूट में साधारण व्यक्ति नहीं जाता। जिन पर मेरे राघव की कृपा है वही चित्रकूट या जैसे बहुत सारे तीर्थ स्थल है वही ही जा पाता है। और यदि कोई जा भी नहीं पा रहा है किसी कारणवश, या धन के अभाव से या शारीरिक कष्ट के अनुसार से, तो अपने घर में भी हम भगवान को पा सकते हैं। 5 साल के ध्रुव को महाराज नारायण मिल गए, शबरी को भगवान राघव मिल गए। तो हम क्या नाम लेंगे तो हमें उनकी कृपा, ठीक है दर्शन नहीं देंगे, कृपा तो उनकी होगी ना। और कृपा किए हैं तभी तो आज चकाचक है। और कृपा नहीं किए रहते तो कब के कैंसिल होती इसकी नहीं। और भगवान की कृपा है तो सब चकाचक है। द्वितीय वर्ष आने वाला साल माऊ बड़का बनाबो कहते हट ठाट बाट से चकाचक। जब के बड़का बुलाहा गोड़ों तक लछुए नहीं पावा, ये सोच लहा भाई VIP आदमी, लेकिन दुनिया दिखाना है बड़का महाराज लाने रहे वो अयोध्या से। बड़का महाराज गोड़ कैसनरी से मुंह कैसनरी से कौन जानी काय कहिस ना काय चल 10 लाख रुपया ला घर। नहीं जी हम छोटे कथाकार जेकर जे जब के चैनल टी YouTube में चलत है वो 3 घंटा कथा कहते काय कथा कहते समझे चिनिया सिरा के कथा न राम ल जाने न जानकी ल जाने न ओकर जीवन चरित्र ल कुछ जाने। दान देवा दान देवा दान देवा मंदिर बना थान ये करत थान वो करत थान ओ नंबर पर महू देता मोर कति 1100 महू 11000। आगे बढ़ाना है तो इस छत्तीसगढ़ को बढ़ाओ, यहाँ धन को समेट कर रखो, तब हमारा देश का नाम रोशन होगा।
बाहर वाले आएंगे दोबारा कभी तुम्हें फोन करके पूछने वाले नहीं है कैसे हो करके। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। कौन कौन चाहता कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया? तो क्या बोलना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ महतारी की। भगवान कृष्ण देखो, गोकुल से जितना घी दूध दही होता था ना, तो वहां के लोग कंस के डर से मथुरा भिजवाते थे कंस के लिए। और गोकुल के जितने बालक बालिका थी सब भूख मरते थे, एक एक बूंद दूध के लिए तरसते थे। तो भगवान क्या किए? चोरी करना सिखाए सबको। हमारे गांव में इतना दूध दही होते, दुष्ट कंस पिया थे जमुना। अब गांव के लड़का कुपोषण के शिकार होते, तब बड़ो सुट्टा सुट्टा भगवान कृष्ण के संगी देखे कि नहीं देखे? हाड़ा हाड़ा झलका था, दूधे दही नहीं जबका तो रावण ऐसा खा पिया था। हा 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 हा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहे कि मेरे गांव का घी दूध दही माखन सबसे पहले मेरे गांव को मिलना चाहिए, कुपोषण से बचाना चाहिए। और इसीलिए भगवान के घर में दूध दही की कमी थी जो वो चोरी करेंगे? चोरी करने की आवश्यकता क्या थी? उनके यहाँ तो खूब माखन मिश्र दूध दही था। भगवान चोरी करते थे पूरे गोकुल वासियों को पुष्ट बनाने के लिए। गाय का दूध दही घी सबसे पहले मेरे गांव के सभी भक्तों को मिलना चाहिए। इसीलिए चोरी कर करके सब बाल गोपाल को खिला देते थे भगवान। और उनकी चोरी से सभी गोकुलवासी बड़े आनंदित होते कि तुम्हारे को कुछ चोरी करी तो आनंद लगी, ये डंडा धर के दूसरा दिन पुलिस थाना में रिपोर्ट। लेकिन वहां के जब कहा तो क्या कहते, भगवान आके मोरो घर का वो चोरी कर ली। क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना मोहनी था, वो इतने मोहनी थे। आज भगवान राम लक्ष्मण और मैया जानकी तपस्वी के वेश में अयोध्या से निकल पड़े हैं। आज हम भी सुंदर झांकी यहाँ पर रखेंगे और आप सब आनंद मगन से दर्शन कीजिएगा। चित्रकूट पर भगवान राम जी, मैया जानकी और लक्ष्मण भाई आज सुंदर सुंदर कथा कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय हो। हमारे बीच में मैया जानकी, राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी स्वागत हो मैया जानकी का, स्वागत हो मेरे राघव सरकार का और वाल्मीकि भगवान का, संग में लक्ष्मण भैया का। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राम। क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम। स्वागत है। वाल्मीकि बाबा तो थोकन मुंह कैसे फूले फूले लागत है आज। हाँ सत नहीं है ये जत्तर ऋषि मुनि बना था यही चाके कैसे। जय हो वाल्मीकि भगवान, सीता मैया की जय हो। आप सभी दर्शन करेंगे। ऐसे ही वेश बना करके आज अयोध्या से मेरे राघव सरकार निकले हैं। सब देवता दर्शन करने आए हैं, जैसे आप सब लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, जैसा आप सब दर्शन कर रहे हैं वैसे सारी देवी देवता मेरे राघवेंद्र सरकार के दर्शन करने आए हैं। आप सब भी बड़े भाव से दर्शन कीजिए। और चलिए 2 मिनट तालियों के साथ गुनगुनाएंगे। क्या गुनगुनाएंगे? श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय
ब्रह्मा भी बोले जय जय राम, ब्रह्मा भी बोले जय जय राम, विष्णु भी बोले जय श्री राम, विष्णु भी बोले जय श्री राम, भोले भी बोले जय श्री राम, मेरे भोले भी बोले जय श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, हाथ बजा के जय श्री राम, ताली बजा के जय श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम। और आज देखिए लक्ष्मण भैया चित्रकूट पर किनके चरण देख रहे हैं पता है? आज लक्ष्मण भैया भगवान राम और मैया जानकी के चरण को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? जो इस चरण में आनंद है, जो सुख है, वो अयोध्या में नहीं था। और अच्छा हुआ जो मैं भैया भाभी के संग आ गया। आज चरणों को देख करके धन्य धन्य हो रहे हैं मेरे लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया सोचे कि बहुत अभागा है वो मनुष्य जो मेरे राघव को भूल सकता है, मेरी मैया जानकी को भूल सकता है, वो बड़ा अभागा है। जिनके हाथों में तालियां नहीं बजती वो बड़े अभागे हैं, क्योंकि हाथ संकीर्तन करने के लिए मिला है, कान श्रवण करने के लिए मिला है, और आंखों से दर्शन करने के लिए मिला है, और पाँव में चल करके मेरे राघव का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमें पाँव की प्राप्ति हुई। इसलिए हमें भगवान ने क्यों दिया है, जिभिया क्यों दिया है? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आइए एक सुंदर भजन का आनंद ले, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी को ताली की सेवा करते हुए एक बार फिर से गाना है। श्री राम जय जय
श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली की सेवा करते हुए सभी गाएंगे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। इस महफिल में आकर के प्रीत लगा करके देखो, इस महफिल में आकर के प्रीत लगा करके देखो। सुख है दुख है जीवन में तो इसको गा करके देखो। सुख है दुख है जीवन में इसको गा करके देखो। तेरे बनेंगे सारे काम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। जनक सुता के न्यारे राम जीवन के आधारे राम। जनक सुता के न्यारे राम जीवन के आधारे राम। सबकी आंखों के तारे रहो श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम मनोहर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। जब ले मनवा प्यारा नाम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। एक बार हाथ उठा करके श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम
श्री राम। जय श्री राम। आज सुंदर सप्तम दिवस की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। आदरणीय देवी जी संगीता मिश्रा जी के मुखारविंद से आप सभी को विदित हो, कुछ ही क्षण पश्चात हमारे बीच में महंत राम सुंदर दास जी पीठाधीश्वर श्री दूधाधारी मठ शिवरी नारायण मठ हमारे बीच में होंगे। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय भोलाराम साहू जी भी साथ में आगमन होगा। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, स्वागत सत्कार के लिए आप सभी तैयार रहें। और इस बीच आदरणीय मिलापदास साहू सर जी शिक्षक निवासी ग्राम आमगांव और धर्मपत्नी आदरणीय संतोषी साहू जी आपसे सादर निवेदन प्रार्थना है, आप व्यासपीठाचार्य से सादर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूर्व दिवस ग्राम आमगांव में हम 1 जनवरी से 9 जनवरी श्री शिव महापुराण कथा का रसपान किए, श्रवण किए, जिसके आप यजमान रहे हैं। आप न केवल ग्राम आमगांव अपितु समस्त क्षेत्रवासियों को कथा सुनने का अवसर प्रदान किए, हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ आदरणीय कमलेश्वरी साहू जी, मैना साहू जी मुजाल से हैं, आपसे निवेदन और प्रार्थना रहेगी कि आप भी व्यासपीठाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रतन प्रजापति जी, राजकुमारी प्रजापति जी, आपसे भी निवेदन और प्रार्थना रहेगी कि आप व्यासपीठाचार्य से सादर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे परम आदरणीय जन कुमरदा पहुंच चुके हैं। ठीक 10 मिनट के पश्चात हमारे बीच में आदरणीय परम आदरणीय संत का आगमन होना है। आप सबसे निवेदन प्रार्थना करते हैं, कहा जाता है संतों के दर्शन मात्र से ही तीर्थ का लाभ प्राप्त होता है। आप सभी से हम प्रार्थना निवेदन करते हैं कि ऐसे संतों का आप दर्शन करें, साक्षी बने, अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करें। अब कथा विराम की ओर अग्रसर है। कथा विराम में अब केवल 3 दिवस ही शेष है। हम आप सभी श्रद्धालु जनों से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि अब आप जितना अधिक समय हो सके आप इस कथा पंडाल को दें। धन्य है ग्राम विजय पार की भूमि, जो आप लगातार द्वितीय वर्ष ऐसे कथा का आप आयोजन कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को, गांव वासियों को आप कथा श्रवण करवा रहे हैं। कहा जाता है किसी ग्राम का सहस्त्र पुण्य पूर्ण होने के पश्चात ही ऐसे कथा पुराण का आयोजन संभव हो पाता है। निश्चित रूप से धन्य है यहाँ के ग्रामवासी और आशीर्वाद है आदरणीय पूर्वजों का, जो ऐसे कथा का हम श्रवण कर पा रहे हैं, रसपान कर पा रहे हैं। कुछ क्षण पश्चात हमारे बीच में आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी पीठाधीश्वर और वर्तमान विधायक आदरणीय भोलाराम साहू जी का भव्य आगमन होना है। आप सभी से निवेदन रहेगी, आगमन में आप सभी स्वागत सत्कार के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही साथ हमारे आदरणीय मनोज सोनी जी के परिवार से आज प्रसादी के लिए केला भगवान के श्री चरणों में अर्पित किए हैं, हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ आप सभी जो दूरस्थ रूप से, डिजिटली रूप से आप कथा का रसपान श्रवण कर रहे हैं, चमन साहू चार भाठा के यूट्यूब चैनल पर आप देख पा रहे हैं। जो दूरस्थ रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कथा में उपस्थित नहीं है, दूरस्थ रूप से जो कथा का रसपान श्रवण कर रहे हैं, उन श्रद्धालु जन, आदरणीय जन, यदि आप कथा कराने की इच्छुक हैं तो नीचे जो नंबर दिया गया है उसमें आप संपर्क कर कथा के लिए आदरणीय संगीता देवी मिश्रा जी को आप निवेदन, निमंत्रण आप दे सकते हैं। आगामी जानकारी कुछ क्षण पश्चात आप सबको पुनः प्रेषित की जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राम। क्या बोलना पड़ेगा? हमारे बीच में संत
और जो देश सेवक हैं विधायक जी का आगमन बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो आइए हम भी कथा को थोड़ा जल्दी आप सबके बीच में रखें। क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम। आइए अब चलते हैं अयोध्या। चित्रकूट की जो महिमा थी अभी किए, अब हम सीधे चलते हैं अयोध्या नगर। वहां क्या हो रहा है आइए श्रवण करते हैं। निषाद जी महाराज राम को चित्रकूट का रास्ता दिखा करके वापस आ गए। सुमंत जी महाराज आज प्रतीक्षा में है कि शायद निषाद राज मेरे राघव को लौटा लाए, लेकिन राघव जी वापस नहीं आए। सुमंत जी महाराज जब निषाद राज जी को देखा अकेले अकेले आए हैं तो बड़ा कष्ट हुआ। और सुमंत जी महाराज अब अयोध्या जाने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा का आज्ञा था हो सके तो कम से कम पुत्री सीता को वापस ले आना। इतनी सुकुमारी उस घने जंगल वन में आखिर पैदल यात्रा करेगी कैसे? कौन है वो सीता? जनक दुलारी, जनक नंदनी मैया सीता। हे सुमंत, यदि मेरे राम लक्ष्मण नहीं आए तो मेरी पुत्र वधू जानकी को वापस जरूर ले आना। सुमंत जी महाराज अयोध्या जब पहुंचे, देखा कि अब किसको जाकर के मैं अपना मुंह दिखाऊं। चारों तरफ मातम छाया हुआ है। इधर जब आ करके कौशल्या महल में आए सुमंत जी महाराज, तो राजा दशरथ की स्थिति कैसी है? मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़े हैं। न तन पे कोई वस्त्र है और न कोई मुकुट धारण किए हैं। जितने भी जेवर हैं जो राजा पहनते हैं, हीरे मोती सब बिखरा पड़ा है। और मूर्छित अवस्था में आज मेरे राजा दशरथ जी महाराज पड़े हैं। दशरथ जी महाराज की आंखें थोड़ी सी खुली तो सबसे पहले दर्शन सुमंत जी का किया। सुमंत मित्र, क्या मेरे राघव आ गए? क्या मेरे राघव को वापस ले आए? सुमंत जी महाराज की आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु, मैं राम को वापस नहीं ला पाया और मैं जीवित कैसे बचा हूँ? मेरा शरीर इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? मैंने राम को वापस नहीं ला पाया, फिर भी मेरा शरीर जीवित है। मुझे प्राण क्यों नहीं निकलते? मेरे इस तन से आखिर प्राण क्यों नहीं निकलते? ये भाव एक मंत्री था सुमंत जी उनका। तो सोचिए दशरथ जी महाराज की स्थिति क्या होगी। राम जैसा पुत्र आज तपस्वी का वेश धारण करके वन वन भटक रहा है। मैया कौशल्या समझ गई कि आज इस कुल का सूर्य बुझने वाला है, अस्त होने वाला है। और सुमंत जी महाराज जाकर के दशरथ जी महाराज से कहे, राम ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। क्या संदेशा भेजा है? कि पिताजी से कहना कि हम यहाँ पर बहुत सुंदर हैं और पिताजी को धन्यवाद देना। उनके ही कृपा से आज मैं सब संतों का चरण स्पर्श कर पा रहा हूँ। सब संतों का चरण मैं छूने का आज भाग्यशाली हो गया हूँ। भाग्य नहीं, सौभाग्य है मेरा। मेरे पिताजी को कहना कि हम सब लोग यहाँ पर बहुत प्रसन्न हैं, दुख मत हो। दशरथ जी महाराज कहे, ये तो मेरा राघव का चरित्र है कि कितना भी कष्ट हो वो कहता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। यही तो राम का चरित्र है, जो दूसरों का दुख देख करके अपना दुख भूल जाए। ये और कोई नहीं, मेरे राघव सरकार है। अब अभी के कोनो जाके यदि को ठिया दे मोर तू दैसे दैसे है तो अगला आदमी तो खुदे दुख में मरत है। तोर दुख सुनी नहीं सुनने वाला है। लेकिन राघव का नेचर आदर्श कैसा है, विचार कैसा है? मैं दुखी हूँ लेकिन सामने वाला दुखी है तो अपने से पहले उसको मरहम लगाएगा, उनकी मना स्थिति को ठीक करेगा मेरा राघव। दशरथ जी महाराज कहे, सुमंत और क्या कहा मेरे राम ने? महाराज, राम तो बड़े प्रसन्न चित्त हैं, लेकिन आपका जो छोटा पुत्र है लक्ष्मण ना, उन्होंने आपके लिए कटु शब्द कहे हैं, अर्थात कड़वे शब्द बोले हैं। और जैसे ही सुने राजा दशरथ कि लक्ष्मण ने मुझे कटु शब्द कहे हैं तो आज उनको गर्व हो रहा है कि चलो मेरे राम के साथ में कोई तो ऐसा है जो मेरे राम को प्रेम करता है। मैं सोच रहा था कि मैं राम का प्रेमी हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं। मेरे राम के साथ मेरे लक्ष्मण जैसा पुत्र है जो सदैव मेरे अपने राम का ख्याल रखेगा। आज तो मैं मर भी जाऊं तो कोई दुख नहीं है। इधर मैया कौशल्या कहे, हे नाथ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन कौशल्या मैया भी कोई साधारण स्त्री नहीं है।
कौशल्या भी कोई साधारण स्त्री नहीं है। जिनके गोद मेरे राघव खेले हैं, क्या वो स्त्री साधारण हो सकती है? हम कलयुग के बाल गोपाल को लेकर के इतने मोहित हो जाते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो सोचिए कौशल्या मैया का भाग्य। मेरे राघव के बाल लीला का दर्शन करती हैं, गोद में खिलाती हैं, स्तनपान कराती हैं। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं आज और कहे कौशल्या आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि श्राप तो मैं सिरोधार किया हूँ, श्राप तो मुझे मिला है। श्रवण के माता पिता ने मुझे श्राप दिया है, लगता है कौशल्या अब मेरे जाने का समय आ गया है। और राजा दशरथ जी महाराज आज बार बार राम 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 कह करके अपने राम को, अपने राघव को याद कर रहे हैं। किनको याद कर रहे हैं? अपने राघव को याद कर रहे हैं। लेकिन राघव बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि संतों का दर्शन और पतित पावनी गंगा का आशीर्वाद भी तो जरूरी है। तब तो बड़े बड़े कार्य, अभी रावण को मारना भी है, बड़े बड़े राक्षस आएंगे, उन सबको मारना है, तो संतों की कृपा होगी तब ना। आप लोग भी जैसे कराने गए हैं तो सबसे हाथ जोड़े हैं ना, हमन राम कथा करा था, आहा सुने और कुछ सहयोग करिए। अब कबू डंडा धर के जाके कहिया होला हमन कथा करा था, दे 20,000 रुपया दी जी। मेरे बात बनाए हैं, मीठ मीठ बोले लाख दीदी बहनी, अब चुटकारे में तो माता मनावा थी। अब हालांकि धर्म के कार्य है, कुछ अपन खाए पिए पर तो नहीं मांगा था, धर्म के कार्य पर मांगा था। तो जब बड़ा कार्य करना हो तो सबका आशीर्वाद चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी जब रामचरितमानस को लिखे ना, तो इस धरती के कीड़े मकोड़े जीव जंतु दुष्ट पापी पुण्यात्मा सब से आशीर्वाद लिए। जितने भी दुष्ट हैं राक्षस हैं सबसे आशीर्वाद लेते हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं। तब कहीं जा करके आज इतने सुंदर श्री रामचरितमानस आप और हम सब के बीच में छोड़ गए। सुमंत जी महाराज कहे कि राजा मैं राम को तो नहीं ला पाया। इधर कौशल्या मैया अब समझ गई कि आज सूर्य कुल का दीपक बुझने वाला है, अर्थात आज राजा लगता है कि जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि राम के विरह में जो प्राण त्याग दे, राम के विरह में जो प्राण त्याग दे, सोचिए उनके मन का प्रेम भाव कैसा रहा होगा, कैसा रहा होगा। राम राम कही राम राम, राम राम कही राम राम, तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गयउ सुरधाम। आज दशरथ जी महाराज, आज दशरथ जी महाराज क्या कह करके प्राण तज रहे हैं? हा राम हा राम हा राम। आइए भजन का आनंद लेते हैं, क्योंकि सभी लोग अभी स्वागत सम्मान में लगे हैं। फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम। आइए सुंदर भजन का आनंद लें। हर जन्म में राम जी का साथ चाहिए, सर पे मेरे राम तेरा हाथ चाहिए।
हेलो। हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरा नाम तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाम तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। तुम तो तारे हो, जब से ज्यादा मुझको प्यारे हो। रूठे सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, रूठे सारी दुनिया तुम रूठना नहीं। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे राम तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में साउंड वाले भाई जहाँ कहीं भी हो कृपया इस टाइप पे आए और अपने साउंड पे ध्यान दें। में तुम समाए हो, दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे, दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे, सपनों में आते रहो वो रात चाहिए। हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। तमन्ना मर न जाए दस्त तुम्हें याद करके, मर न जाए दस्त तुझे याद करके, जीते जी तुझसे मुलाकात चाहिए। हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए।
मिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए। स्वर्ग मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए। स्वर्ग मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में राम तेरा साथ चाहिए। स्वर्ग मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सभी आदरणीय जनों से, श्रद्धालु जनों से निवेदन करेंगे, आप स्वागत सत्कार के लिए अपने स्थान पर सादर खड़े हो जाएंगे। जहां संतों के चरण पड़ते हैं वहीं तीर्थ बन जाता है। अज्ञानता का अंधेरा मिटे जब संतों का आगमन होता है। ऐसे दिव्य पुनित पवित्र संतों के आगमन से कहा जाता है, जहां संतों का आगमन होता है वहां तीर्थ स्वयं उपस्थित हो जाता है। हम आप सभी श्रद्धालु जनों से निवेदन करते हैं, ऐसे दिव्य संत का आप हाथ जोड़कर आप स्वागत अभिनंदन इस ग्राम बीजे पार की पावन भूमि में करेंगे। पुण्य प्रताप रहा होगा, बीजे पार के हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा होगा, जो ऐसे संतों का आगमन हमारे बीच में हो रहा है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाही। इस संसार में जिस प्रकार अज्ञानता दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, उसी प्रकार संतों के मिलन के समान कोई सुख नहीं है। हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं आदरणीय परम पूज्य महंत राम सुंदर दास जी, पीठाधीश्वर श्री दूधाधारी मठ श्री शिवरी नारायण मठ, पूर्व गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे। हमारे बीच में ऐसे संत का आगमन हुआ है। साथ ही साथ आप सबको विदित हो, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भोलाराम साहू जी का आगमन इस पुनित पंडाल में हुआ है। हम ग्राम बीजे पार वासियों की तरफ से सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आप सब जिस प्रतीक्षा में स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वमरुतः वृष्णिमातरः शुभङ्गवानो विदते कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्य। ॐ भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येर्मार्जभियत्रास्त्रैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनुर्बिभ्यसेमहि देवहितं यदायुः। शतमिन्दो शरदो अन्ति देवा, यत्रा न शक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिघतायुर्गन्तो। अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः। ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। संत का आगमन ग्राम के लिए उत्सव के साथ अवसर होता है। अवसर है अपने जीवन को सुधारने का, अवसर है विचारों को शुद्ध करने का, अवसर है समाज को सशक्त बनाने का। ऐसे पुनित पवित्र पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत राम सुंदर दास जी का हम ग्राम बीजे पार की पावन भूमि में सादर स्वागत सत्कार करते हैं। आदरणीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भोलाराम साहू जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसे पुनित पंडाल में सदैव तत्परता के साथ पहुंचने वाले सुख दुख के साथी हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं।
जिस घड़ी के इंतजार में आप थे, 7 दिवस प्रतीक्षा किए, 7 दिवस से हम आप सबको विदित करा रहे थे, आज वह पल आ गया है। कहा जाता है ऐसे संतों के दर्शन मात्र से जन्म जन्म के जो दुख है वो कट जाते हैं, पीड़ा है वो हर जाते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आप ग्राम विजयपार की पावन भूमि में पधारे आदरणीय महंत जी। साथ ही साथ बड़े सम्मान के साथ मैं निवेदन प्रार्थना करूंगा कि व्यास पीठ के सामने हमारे व्यवस्थापकगण आदरणीय हम निवेदन प्रार्थना चाहेंगे और कि सादर आसन पाइएगा, विराजिएगा आदरणीय जन। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। पूजा शरण गुरु से मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान। गुरु गोपाल रख भगवान, गुरु गोपाल रख भगवान। मेरी गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु बिना आवर नहीं मैं खाऊं, गुरु बिना आवर नहीं मैं जाऊं, गुरु बिना आवर नहीं मैं खाऊं, गुरु बिना आवर नहीं मैं जाऊं। अनदिन जपाऊं गुरु गुरु नाम, अनदिन जपाऊं गुरु गुरु नाम। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूजा शरण गुरु से सर्वे
पूजा चरण गुरु से हो, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। नित्य बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत स्वागत सत्कार अभिनंदन ग्राम बीजेपार की पावन भूमि में आदरणीय समस्त ग्रामवासी के नेतृत्व के तौर पर, नेतृत्वकर्ता समस्त ग्रामवासी के तौर पर आदरणीय ग्राम पटेल महोदय, आदरणीय छबिल भैया, रामाधार चंद्रवंशी जी और समस्त माताएं, जिज्ञासा महिला समिति की हमारी माताएं सुरेखा खोभरागढ़ी जी और अन्य से हम निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में आतिथ्य को स्वीकार करने वाले हमारे भगवान तुल्य परम पूज्य महंत राम सुंदर दास जी का आप हार फूल से तिलक लगाकर पुनः एक बार स्वागत अभिनंदन पूरे ग्रामवासी की तरफ से करेंगे। आदरणीय हमारी माताजन और ग्रामवासी जन, साथ ही साथ आदरणीय भोलाराम साहू जी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक के साथ साथ हमारे बीच में आदरणीय मिलाप दास साहू सर जी, अध्यक्ष तहसील साहू संघ कुमरदा, प्रणव दास वैष्णव जी राजनांदगांव से है, निर्मल दास वैष्णव जी मीडिया प्रभारी हैं, हर्ष दुबे जी दूधाधारी मठ से हैं। हम सादर सादर निवेदन प्रार्थना चाहेंगे हमारे भगवान तुल्य अतिथियों का स्वागत सत्कार एक बार पुनः करें। पश्चात हमारे जनसभा को संबोधित करने के लिए मैं पश्चात निवेदन चाहूंगा आदरणीय हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय जी से। हेलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, गांव के सभी देवी देवताओं की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आज ग्राम बीजेपार में राम कथा ज्ञान यज्ञ में व्यास गद्दी में विराजमान कथावाचक बहुत ही सम्माननीय बहन जी और बहुत ही सम्माननीय रायपुर दुग्धाधारी मठ के और शिवरी नारायण मंदिर मठ के और छत्तीसगढ़ प्रदेश गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय महंत राम सुंदर दास साहब, साथ में पधारे आदरणीय निर्मल दास वैष्णव साहब, प्रणव वैष्णव साहब राजनांदगांव से पधारे और बहुत ही सम्माननीय हाई स्कूल के प्राचार्य महोदय मिलाप दास साहू जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भैया प्रताप घावड़े साहब और बहुत ही सम्माननीय इस क्षेत्र के वरिष्ठ आदरणीय शरद चंद्राकर साहब, बहुत ही सम्माननीय क्षेत्र के जनपद सदस्य भैया, बहुत ही सम्माननीय लक्ष्मी नारायण साहू जी, बहुत ही सम्माननीय भाई अग्नूराम जी साहू आमगांव
और बहुत ही सम्माननीय यहाँ के युवा साथी भाई कोमल जी, बहुत ही सम्माननीय यहाँ के पटेल साहब, कोमल जी, मोहन भाई, रामधार चंदवंशी साहब, बहुत ही सम्माननीय छबिल साहू जी, उमेंदी भाई, बहुत ही सम्माननीय हमारे मोहन यादव सरपंच जी, बहुत ही सम्माननीय हेमदास साहू साहब, दीपक भाई, रतन प्रजापति जी, रामधीन चंदवंशी साहब, रमन ठेकेदार जी, और बहुत बढ़िया आयोजन ला बढ़िया सफल बनाया और आयोजन ला करने वाला सुरेखा खोबरागढ़ जी और टीम के सब बहनी मन ला बहुत बधाई शुभकामना देवत। वैसे बहुत सक्रिय महिला समिति है मन आदरणीय साहब जी कि पिछले टाइम भी एक बहुत भागवत कथा के आयोजन, ये साल भी भागवत कथा के आयोजन, जब खुज्जी गेरिस्त की हमन 3 साल करबो विधायक जी, 1 साल हो गए, दूसरा साल में हम बहन जी लावत हन और 1 साल लाबो, 3 साल हमन मन्नत मांगे भगवान से, और जब ले बीड़ा उठाएं तब ले सुख समृद्धि की आगमन हमार गांव होए है। निश्चित रूप से भागवत कथा साधारण बात नहीं, जहां भागवत पुराण कथा जहां आयोजन होते वो भाग्य वाले ही गांव होते। ये तो बीजे पार के सब साथी मन, यहाँ के आयोजन समिति के सब संगवारी मन, यहाँ के सब जति भी युवा साथी महिला बहनी सब बड़ा भाग्यशाली है। साथ ही साथ हमारा दर्शन व्याद गद्दी तक पहुंचना हमारो मन के बड़ा भाग्य के बात है। ओकर आशीर्वाद मिल के माने कोई रोकने वाला नहीं है, तो हम मन भाग्यशाली हैं। तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँ, मैं तो बधाई शुभकामना देता हूँ सब यहाँ उपस्थित बहन जी मन ला, सब क्षेत्र के भैया सियान मन ला, सब और बालक और बालिका मन ला, कि आपके गांव बड़ा धन्य गांव है, अच्छा गांव है। इसके कारण यहाँ पे बढ़िया राम कथा के आयोजन होते, और हम तो सुनबो बहन जी के, और हम तो सुनबो हमारे मिकाबर की आदरणीय महान जी के साथ 10 साल विधानसभा में बैठे रहे। आज भी जो है आदरणीय महान जी के कारण आशीर्वाद के पुण्य प्रताप मिली, तीसरा बार सेवा करे का अवसर मिले। ईश्वर से कामना, आप सबसे प्रार्थना का आने वाला समय फिर हम जो है महाराज के साथ बैठने से कामना करत हूँ, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहा। बहुत बधाई शुभकामना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय जी, आप संक्षिप्त रूप से हमारे श्रद्धालु जनों को, जनता जनार्दन को आप संबोधित किए, और इसी कड़ी में मैं बहुत सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा कि जनता की ओर मुख करके व्यास पीठ के ऊपर से आप संबोधित करेंगे। आदरणीय जन हमारे महंत राम सुंदर दास जी पीठाधीश्वर, आपसे सादर सादर निवेदन प्रार्थना करते हैं कि दर्शन करने को लालायित 7 दिवस से प्रतीक्षारत विजय पारवासी आपके दर्शन चाहते हैं। आपसे निवेदन प्रार्थना बहुत भाव के साथ, निवेदन के साथ मैं बहुत सादर निवेदन प्रार्थना करता हूं कि ऊपर से आप हमारे श्रद्धालु जनों को संबोधित करेंगे, दर्शन लाभ हमारे ग्राम विजय पारवासियों को मिल जाए, ऐसा हम निवेदन प्रार्थना करते हैं। आदरणीय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम सोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो।
श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, गांव के सभी देवी देवताओं की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। व्यासपीठ पर विराजमान परम सम्मान्य परम आदरणीय मानस मर्मज्ञ भागवताचार्य और हमारे सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों के ऊपर अपनी व्याख्यान देने के लिए तत्पर आदरणीय संगीता देवी मिश्रा जी और वरण के रूप में आदरणीय श्री रविंद्र मिश्रा जी, आदरणीय पंडित जी रामकृष्ण पांडे जी, संगीत में साथ दे रहे संगीतज्ञ बंधुजन और परीक्षित के रूप में कथा श्रवण कर रहे हैं पटेल जी सपत्नी के यहाँ, जिज्ञासा महिला समूह के सभी माताएं जेमन बहुत ही श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ शिवनारायण में जाकर के देवी संगीता जिला आमंत्रित कर रही हैं, भगवान शिवनारायण का दर्शन करे रही। बहुत अच्छा लगे आज आपन के बीच में आकर के कि जो फोटो तुम अल्लाह भगवान शिवनारायण मिले रही से बड़े होकर पूजा अर्चना सामने में करा था, देख करके बहुत अच्छा लगी। ये क्षेत्र के बहुत ही सक्रिय और ऊर्जावान विधायक भोलाराम साहू जी और स्वयं पति 10 साल एक साथ रह करके हमन विधायक के रूप में सेवा करें और तीसरा बार भी आप मन के आशीर्वाद ओले मिले हवे और मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होकर के वो आपन के बीच में सेवा करत है। 2 दिन पहले बात हुई, मैं कह साहू तो क्षेत्र में याद होगा जाना है बीजे पार में, जेकर नाम ही बीजे पार है और इतना अच्छा महिला समूह के सक्रिय माता मन एक कार्यक्रम करत हैं। कैस महाराज पीछे साल भी हो रही इस समय गए रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में और ये साल भी मोरा मातन बुलाए जरूर जाऊं और एक साथ हम आए हैं। बैठ भाई बैठ। ये कार्यक्रम के विधिवत संचालन करते हैं आदरणीय मास्टर श्री साहू जी, उपस्थित धर्मप्रिय बंधुओं, मंतव्य माताएं, शक्ति सुधियों, छोटे छोटे लड़का बने। आज बहुत ही सुखद अवसर है कि बीजे पार गांव में जिज्ञासा महिला समूह के सभी माता बहनी मन एक साथ मिलकर के गोस्वामी तुलसीदास महाराज के वो पंक्ति सार्थक करत हैं जेमा कहे भी गए हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत निदाना। तो सुमति बना करके इतना अच्छा कार्यक्रम हमन आवत रहे तो आदरणीय भोला साहू जी कहत रहे महाराज भागवत के कथा कहवाना इतना आसान न है, लेकिन बीजे पार के हमारे माता मन एक साथ मिल करके 2 साल हो गए महाराज करवाते हैं और मन संकल्प करे 1 साल और करवाही, ऐसे मोला रास्ता बतावत रही से। तो भगवान के जब असीम कृपा होते अब पूर्वज मन के जब असीम आशीर्वाद प्राप्त होते तब कहीं जा करके ऐसे धार्मिक उत्सव, धार्मिक महोत्सव, धार्मिक कार्यक्रम कराए के सौभाग्य मिलते। तो बीजे पार के हमारे माता बहुत सौभाग्यशाली हैं जीवन इतना अच्छा उद्यम करें। हमें कावर की बात ल त्रेता युग में राजा जनक कहीस कि पुत्र पवित्र किए कुल दो, और वह वो समय कहीस कि जे समय चित्रकूट में विवाह के बाद जब पहली बार राजा जनक अपन पुत्री सीता से मिली तो वलकल भेष में देखी सोला। तो आप मन भी पुत्र के पुत्री के पिता हो, माता हो, आप मन भी जब विवाह संस्कार करते आदमी बहुत सारा सपना देखे रही थे, लेकिन वो समय भी वह कहीस कि पुत्र पवित्र किए कुल दो, कि हे पुत्री तय दोनों कुल पवित्र कर दिए। एक तो वो कुल राजा
मोर राजा जनक के कुल जहां तो प्रादुर्भाव हुई, और एक वो कुल जहां तक संस्कार होके गए राजा दशरथ के कुल। तो ऐसे दो कुल तक पवित्र कर दिए। ऐसे वह त्रेता युग में कह रही से जे बात ला आज हमारे विजय पार के मातामन साकार करत हवा। तो आप जितना भी प्रशंसा किया जाए आपको बहुत 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 कम है। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज के ये कार्यक्रम में मोहन पटेल जी, कोमल साहू जी, रामाधार चंद्रवंशी जी, सोसाइटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री छबीलाल साहू जी, उवेंद्री पटेल जी, सागर मोहन यादव जी सम्मानीय सरपंच, हेमदास साहू जी, दीपक राजपूत जी आम गांव से, रतन प्रजापति जी, रामाधीन चंद्रवंशी जी, रमन ठेकेदार जी, रमन नेताम जी ठेकेदार, सुरेखा सोम जी जो समिति के अध्यक्ष हैं, और उपस्थित सभी बंधुजन। आज बहुत ही सुखद अवसर है कि इतना अच्छा बहुत सहज और सरल भाषा में राम कथा लाभ सब सुनावत हैं। ऐसे देवी संगीता मिश्रा जी अब बहुत बालपन से ये कथा भागवत के सुनाए के शुरू करे हमें। इकर सम्मानीय पिताजी काबर की जो एक जन्म भूमि है वो शिवनाथ से लगे हुए, भोला भाई शिवनाथ लगे हुए है रसौटा, वो का जन्म भूमि है जहां के बहुत प्रसिद्ध वैद्य भागवत दुबे जी महाराज उनका सुपुत्री। अब बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के आवाज केवल हमार जांजगीर जिला नहीं, केवल बिलासपुर नहीं, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर के राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, श्रीमद् देवी भागवत और हनुमत कथा, ऐसे करके जितना भी अपन पुराण है भागवत वो सब श्रवण कराए के काम देवी संगीता मिश्र जी करत हमें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवत देना चाहूं जिज्ञासा महिला समूह के हमारे सभी माता मल्ला जीवन शिवनारायण में जाकर के संगीता मिश्रा जी ला न्योता दे रही, वही नारियल भेंट करे रही है, भगवान शिवनारायण दर्शन करके और 2-3 पुण्य मन अर्जित करे रही। नो दिन सस पह जाकर के चित्रोत्पला गंगा जी में स्नान करीन, भगवान जगन्नाथ जी के शिवनारायण के दर्शन करीन, भगवान शिवनारायण के प्रसाद भी ग्रहण करीन। आप कहे भी गए हैं कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। तो ऐसे 3-3 पुण्य करके वहां से चित्रोत्पला गंगा जहां त्रिवेणी संगम है, और अभी 1 तारीख से फिर से वहां मेला शुरू हो ही, 1 तारीख से 15 तारीख तक माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। तो ऐसे जो शिवनारायण है छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थल, वहां आप नारियल भेंट कर रहा हो। आज कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जितना प्रशंसा किया जो कम ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरितमानस लिखिन तो सबके लिए लिखिन, और इतना अच्छा लिखिन कि इतना दुर्लभ ग्रंथ कि हमारे जीवन के ऐसे कोई पक्ष नहीं है, ऐसे कोई पहलू नहीं है जेला श्री रामचरितमानस स्पर्श नहीं करत हो ही, और हमारे जीवन के ऐसे कोई समस्या नहीं है जेका समाधान श्री रामचरितमानस से नहीं निकलत हो। तो ऐसे गुण ग्रंथ ला बहुत ही सहज और सरल भाषा में आदरणीय जी आप सब ला सुनावत हैं, और आप मनसा वाचा कर्मणा यहाँ बैठ करके कथा श्रवण भी करत है। कार्य कहे भी गए है कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोटि अपराध। तो आपन बहुत ही सौभाग्यशाली है विजय पार गांव के निवासी मन रहैया मन कि पूरा समय बैठ करके, ये भी कोई कम बड़े बात नो है कि 1 बजे से बैठे बैठे 5 बजे तक कथा श्रवण करना
कोई हंसी खेल वाली बात न है, लेकिन आप मन ये संकल्प करे होला पूरा भी करा था। ते कर लिए बधाई आप मन ला। और हम तो कुछ क्षण के लिए ही आए हैं करके, मैं कहे ना कि एक घड़ी आधो घड़ी आधे के पुनियाद, ऐसे गोस्वामी जी कहे हैं। तो कुछ क्षण के लिए भी हम आए हैं, लेकिन तब भी हमला ऐसे लगते कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी कितना अच्छा कथा के आयोजन आपन करे है, और ओकर पुण्य के कुछ क्षण के लिए भी सहयोग लाभ हमला भी मिलत है। ये बात हमारे भोला भाई भी कही, भोला राम साहू जी, कि आप सबके आशीर्वाद 3-3 बार विधायक बन गए हैं, और आगे भी आप मन का आशीर्वाद वाला मिल ही, और यही रूप में सेवा करत रही, ऐसे हमन विश्वास करथन। तो आज के ये अवसर में अब भोला भास्कर, भोला साहू जी यहाँ बैठे हैं, सबके सब बैठे हैं। यहाँ मास्टर भी हैं, किसान भी हैं, राजनेता भी हैं, सरपंच महोदय भी हैं, और भोलाराम साहू जी जिला अपन विधायक बनाए हैं, वह सरपंच से अपन सेवा कार्य शुरू करे। अपन गांव के सरपंच रहे हो, ओकर बाद फिर आज विधायक के रूप में हवे। तो आज सब के सब राम राज्य चाहते कि राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य बहुत अच्छा रहते, ऐसे कहते हैं। और हर कोई राम राज्य की कल्पना भी करते, लेकिन आदमी भूल जाते कि राम राज्य ऐसे कैसे में, कार के आदमी देखते कि महल तो बहुत अच्छा बने हैं, लेकिन नींव में जो पत्थर का लगे है ओकर का महत्व है, एल आदमी देखना भूल जाते। तो वैसे ही सब के थे राम राज्य आना चाहिए, लेकिन राम राज्य ऐसे कैसे में। तो जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष के वनवास पूरा करके जब वापस आई अयोध्या में, तो मुनि वशिष्ठ जी है कहीं कि अब 14 वर्ष पूरा हो गए, राजा बनना चाहिए। बढ़िया अभिषेक कर राजा बन गिन भगवान राघवेंद्र सरकार। और जैसे ही राजा बनिन भगवान, वैसे सस पे जो काम करें वो ये करीन कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी ने सब आए। जब वो राजा बने तो अयोध्यापुर जितना भी निवास करत रही हैं, वहां विप्र जन्म नहीं, गुरु वशिष्ठ जी भी आई, और जितना भी निवास करत रही हैं अवधपुरी अवध राज्य में, वो सब लोग बुलाई, और सब लोग बुला के कहीं कि देखो भाई, आप मन बोला राजा बना दो। अब मैं राजा बन गया हूं, लेकिन राजा बने के मद में आकर के मैं ऐसे कोई निर्णय कर दूं जेकर कोई व्यक्ति के समाज का हित होने वाला हो ही, तो आप अपन डर विसर करके भूल करके आपन बरजिया मना करिया, ऐसे करिए। गोस्वामी जी लिखी ने बात ल कि जब अनीति कछु भाषाओं भाई, तव मोहि बरजेऊ भय बिसराई। ऐसे मर्यादा राघवेंद्र सरकार जी कहीं, तो इतना स्पष्ट रूप से और ऐसे बोलने वाला राजा जब हो ही, तब कहीं जाकर के राम राज्य आही। और केवल कहीं ही नहीं, समय ऐस तो मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार वो बात के बात लग पालन भी करी अपन जीवन में। तो इतना जब स्पष्ट बोलने वाला कोई राजा हुई, तभी राम राज्य आही। क्या राम राज्य अच्छा रही से राम राज्य होना चाहिए, कहे वो नहीं आवे। एक गांव के रहन हमन, तो वो समय जैसे कहीं कि हम 10 साल विधायक रहे, तो ये गांव में हमन गए विधायक के हैसियत से। तो वो मोहल्ला में एक जन बड़े सियार रही से, 80-85 सालों का उम्र रही से। वो गांव रही से एक बोरिंग हैंड पंप। तो बोरिंग को मोहल्ला में जब बोरिंग में पानी निकला है, तो आदमी आसपास में जाकर वहीं बर्तन भाला भी मांझ ले, तो पानी हब्बा हवे, तो कैसे कीचड़ हुआ रही से, कई जब फिसल के गिर भी जाए। वो सियान है कहीं महाराज, विधायक महाराज, एक नाली बना देते, ठीक है बन जाही। वो पंच लग कहीं महाराज ला आए हैं, महाराज ला बोलते हैं कि महाराज है नाली बना दी। वो तो सुझाव दे रही बेचारा, लेकिन पंच का सोचीस कि महाराज के पास है, वो शिकायत करते कहीं, और नाली में तो कुछ नहीं कही, नाली नहीं बनवाई। लेकिन वो वृद्ध बेचारा लग सियान ला जो सामाजिक पेंशन मिलत रही 300 रुपया महीना, वो समय सस पे हुई वो बंद करो। केला जब पैसा भी मैं बंद करूं तो कैसे जी तेल मैं देखूं, ऐसे करके
तो सस पे तो का सामाजिक वृद्धा पेंशन में तेरा बंद करो इस पंच। लेकिन जब पंच ले पूछेगी कि रामराज जाना चाहिए ना, तो पंच भी हाँ हाँ रामराज जाना चाहिए, रामराज बहुत अच्छा रह सके थे। तो ऐसे में राम राज्य नहीं आवे। राम राज्य तब आई जब जैसे भगवान राम स्वयं ये बात कहीं वो लोग पूरा करी, तब कहीं जाकर राम राज्य आई। तो ऐसे हम लोग कथनी और करनी ला एक करना चाहिए। काबर की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुख्य विषय कहीं ने बात ला कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। खाए का मुख अकेला करते, चाहे खट्टा हो, मीठा हो, तीता हो, कड़वा जो भी हो खाते अकेला। लेकिन शरीर के कौन अंग कितना विटामिन चाहिए, शरीर के कौन अंग कितना रस चाहिए, एक बंटवारा मुख विवेक पूर्वक करते, मुख अविवेक पूर्वक बंटवारा नहीं करे, तभी हमारा शरीर सुचारू संचालित हुआ था। नहीं तो मुख यदि विचार करते इसके हाथ में सहयोग करते, संभाल मोर पास लाते तब मैं खाता हूं, ऐसे मुख विचार करती और हाथ में ज्यादा रस देती, हाथ मोटो जिस पैर पतला हो जाती, दिमाग में कम रस जाती, दिमाग काम करना बंद कर देती। ये मुख के ही भल मन सहाते कि हमारा शरीर आज सुचारू संचालित हुआ था। तब मुखिया वैसे ही होना चाहिए जैसे मुखर है। मुखिया चाहे गांव के हुए, मुखिया चाहे परिवार के हुए, मुखिया चाहे समाज के हुए, मुखिया चाहे प्रदेश के राष्ट्र के हुए, मुखिया मुख के समान ही होना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ जिज्ञासा महिला समूह के अध्यक्ष महोदया ला और का पूरा टीम ला, समिति सभी मातामन ला, जीवन इतना अच्छा बीड़ा उठाए हैं। काबर की बीजे पार गांव में ये समूह मन के सक्रिय होने से पहले ऐसे कोई बड़े आयोजन नहीं हुआ रही। अब आप मने आयोजन करे बीड़ा उठाए है। अब भगवान राघवेंद्र सरकार के ऐसे कृपा है, भगवान कृष्ण के ऐसे आशीर्वाद है कि आप मन के काम पूरा भी हुआ था और सस्ता बड़े निपटत भी है। और कि आप मन भी संकल्प कर जिला हमारे विधायक जी बताएंगे कि एक साल और करवा वो ऐसे करके आप विचार करे है, तो निश्चित रूप से भगवान शिवनारायण, भगवान बालाजी और राघवेंद्र सरकार वो भी आप कामना पूरा कर ही ऐसा विश्वास करथन। तो जितने प्रशंसा किया जाए वो कम है और निश्चित रूप से आप मन जो करत है ये संस्कार गांव के और लड़कन भी देखी सीखी आगे बढ़ी और भी अपन जीवन में करी। एक लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत दूर से चल करके आदरणीय संगीता मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोग कथा सुनावत हैं। तो निश्चित रूप से जो उनका पिता से संस्कार मिले हैं ओकरे ही परिणाम है कि आज यहाँ तक पहुंचे हैं। कई एक जगह तो ऐसे होते कि जे मास्टर मनी ला पढ़ाए हैं, जब कथा के जाते वही मन कथा सुने आते हैं और उनका वो सम्मान करते, पढ़ चुका पाँव पढ़ते संगीता जी के। ऐसे ही कई जगह होते। तो ऐसे आचार आज हमारे बीच में हवा। तो इनके लिए भी मैं बहुत शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ कि भगवान आप ला कुशल रखें, सुख शांति से रखें, धन धान से परिपूर्ण रखें और इतना सक्रिय रखें कि केवल जांजगीर जिला नहीं, बिलासपुर तो राजनांदगांव जिला में आगे हो और छत्तीसगढ़ कोने कोने में जाकर के आप यही प्रकार से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के ध्वज वाहक बन करके आप धर्म का प्रचार प्रसार करते रहो। यही आशा और यही कामना के साथ मैं भगवान शिवनारायण से, श्री स्वयं बालाजी भगवान से, राघवेंद्र सरकार जी से और बीजेपुर पार गांव के सभी देवी देवता से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब सुख शांति से रखें, धन धान से परिपूर्ण रखें और दुख दर्द आप सब से कोसों दूर रहे। यही कामना एवं ही भावना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम सोले श्यावर रामचंद्र की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, राघवेंद्र सरकार की, श्री शिवनारायण भगवान की, श्री स्वामी बालाजी भगवान की, गांव के सभी देवी देवताओं की, गौ माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, भक्त और भगवान की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हृदय तल की अंतरतम गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय परम पूज्य महंत जी, आप पधारे, आप हमारे श्रद्धालु जनों को संबोधित किए, हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिस आतिथ्य को आप स्वीकार किए संत जी, हम निवेदन करते हैं हमारे बीजे पार के ग्रामवासियों से कि आप हमारे बीच में पधारे महंत जी का पद प्रक्षालन कर, नारियल श्रीफल भेंट कर, जिस प्रकार अतिथि सत्कार होता है उस सत्कार को आप पूर्ण करें, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिंद परि कहु न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। ऐसे संतों का हृदय मक्खन के समान होता है और कहा जाता है कि उनके पुण्य प्रताप से, उनके दर्शन मात्र से जन्मों के पाप कट जाते हैं। हम धन्य हुए, न केवल बीजे पारवासी अपितु समस्त आसपास के क्षेत्रवासी यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे समस्त भारत के श्रद्धालु जन, आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी हमारे आदरणीय महंत जी को सुने, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बीजे पार वासियों की तरफ से आप पधारे, आतिथ्य को स्वीकार किए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम। देखिए, संत जी हमारे बीच उपस्थित हैं और इस क्षेत्र के विधायक महोदय और भी सभी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जयकारे बोलने में कम से कम कुछ तो जान होनी चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम। आइए, आज परम सौभाग्य, जैसा कि हम पिछले 7 दिवस से आप सबके समक्ष में कह रहे हैं कि परम सौभाग्य है आपके सभी ग्रामवासियों को, जैसा कि महाराज जी ने अभी आप सबको धन्यवाद दिए हैं श्री राम कथा आयोजन के लिए। और हमारे महाराज श्री का आगमन आज हुआ, ऐसा लगा कि वास्तव में हमें आज राघवेंद्र सरकार की कृपा पात्र बन गई। हमारे बीच में विधायक श्री भोलाराम साहू जी, आप सबको और जो भी साथ में आपके हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और अपने क्षेत्र में आकर के आप सबको सुंदर राम कथा में शामिल हुए। 2 शब्द आपने भी कहा, सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। और हमारे महाराज जी ने तो बहुत ही सुंदर हमारे लिए आशीर्वचन स्वरूप इस ग्राम के लिए बोले। महाराज जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, सादर प्रणाम। और
चूंकि जैसे कि 1 बजे से बैठे हैं, महाराज जी आए, फिर कथा को विश्राम की ओर ले जाएं। विश्राम की ओर जाने से पहले तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। जो स्वर्ग में जितना सुख होता है, तराजू के एक पल्ले में अगर रखा जाए स्वर्ग के सारे सुख को, और एक पल्ले में रखा जाए संतों के आने के क्षण को, जो आज इतना आनंद आया, आज लग रहा है कि वास्तव में मेरे राघव की कृपा हम पर हुई है, क्योंकि संतों के आगमन से सबका जीवन धन्य हो जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत संग। सत्संग का एक क्षण भी उस स्वर्ग के सुख को छोटा कर देता है जो संतों के बीच में मिलता है, जो सत्संग के बीच में मिलता है। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाहि विश्राम। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाहि विश्राम। आज ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हमारे जीवन को विश्राम मिला है। और हमारी सभी माताओं का कहना था कि जैसे ही महाराज जी का आगमन हो तब तक कथा को आप विश्राम की ओर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, भक्त वृंद है, सबको जल्दी अपने अपने घर की भी देख रेख में जाना पड़ता है। बाकी बची हुई कथा को हम कल पुनः दोपहर 1 बजे से आप सबके बीच में रखेंगे। और जिस प्रकार से आज महाराज जी का आप सब ने स्वागत किया, भोलाराम साहू जी के साथ जो भी गणमान्य और साथ में हैं, आप सबका आपने जिस प्रकार से महिला समूह जिज्ञासा महिला समूह ने जो स्वागत सम्मान किया, देख करके बड़ा आनंद हुआ। और पता ये चला कि वास्तव में आपके हृदय में भगवान और संतों के प्रति कितना प्रेम है, अद्भुत प्रेम है, ये आज देख करके पता चला। और जहां पर संतों की ऐसी आव भगत हो, ऐसी आव भगत हो, तो वहां के सुख के आनंद को साक्षात भगवान राघवेंद्र सरकार, मैया जानकी, लक्ष्मण भाई सहित हमारे भरद्वाज जी मुनि आज झांकी स्वरूप यहाँ पर बैठे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज जी आज की कथा में राजा दशरथ के मरण कथा चलत रही से, अब तुम्हारा आगमन देखें तो मरणों न भुला गया। अब ये बीच में राजा दशरथ के मरण लावते मन जब में कहिया बसकट लाग गई। का बार महाराज जी के सुंदर वाणी ल सुन करके ऐसा मंत्र मुग्ध हो गए। अब बस थोड़े कंजीव बाँचे है राजा दशरथ के छूटे बार राम राम कही तहा राम नाम, राम नाम फट से सुरता। तो यही प्रकार से कथा सुनाए के और इच्छा रही से, लेकिन आज समय अधिक हो गया। क्यों पटेल भैया? गोड़ो पिरात 1 बजे बैठे रहते दीदी कथा। अब तू मन तो एती होती कर लेता, हम तो यही चेर बैठे। फिर भी बड़ा आनंद आता। बहुत डरा महाराज जी लोग कहाँ कैसे गाँव है पता नहीं। महाराज नक्सली एरिया के घलो सुना तब डर लगा, कहूँ बंदूक ताने ऐसे वही मिले मारे पर सीधा माथा। लेकिन भगवान की कृपा रोज डर लगे रहे। कलीज बोलत रही मैया मन। अब महाराज जी यहाँ के मैया जो हवा ना, ए मन के पति मन मन के जाके साग भात राम के राखे हुई है। का बर हम धर्म के काम में जात हन, हमारा के सब छूट जाना चाहिए। बेचारा सुकुर्दू मत कम बर्तन झाड़ू पोछा मांज मुंजा करके चका चके मन जाते महारानी बरोबर दार ल बघारे नहीं घी मांज। वो बेचारा दौड़ा दार बघार का बर हो जाना था। धर्म के कार्य में यदि मतलब कुछ भी विघ्न बाधा डालबो तो आज हमार कुछ न कुछ कही तो हो जाए।
तो सबके आज हित करने वाला पूरा समस्त ग्रामवासी मन एक बार पुनः बधाई। आपके गांव में नित्य सदैव हर साल ऐसे भगवान के कथा पूजन होता रहे। क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? और मैं चाहूंगी आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के एक भजन का आनंद लेंगे और आज की आरती हमारे महाराज जी के हाथों और हमारे भोलाराम साहू जी और भी जो गण्यमान बैठे हैं, हमारे पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार श्री निर्मल दास जी वैष्णव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी महाराज जी के साथ में आए और भी जितने लोग यहाँ पर आए हैं गणमन, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। फिर आज की आरती हमारे महाराष्ट्र और विधायक भोलाराम साहू जी के हाथों होगा। आइए भजन के साथ फिर आरती करते हैं। आप सभी जितने भी पीछे हैं सब लोग थोड़ा और नजदीक आ जाइए। इधर से हमारे भाई बंधु भी प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो। हेलो जी जी। ये बताओ काखर काखर मन में राम है, जरा दोनों हाथ उठा के बता दो। क्या बात है, दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत प्यारा भजन छत्तीसगढ़ी में भाई देवेंद्र की रचना। आइए सुनते हैं। एक भक्त मैं रघुवर के हो, एक भक्त मैं रघुवर के और दूसर है हनुमान। का है मोर मन मां बसे है राम जी, मोर मन मां बसे है राम, मोर मन मां बसे है राम जी, मोर मन मां बसे है राम। एक भक्त मैं रघुवर के हो, एक भक्त मैं रघुवर के और दूसरे है हनुमान। मोर मन मां बसे है राम जी, मोर मन मां बसे है राम, मोर मन मां बसे है राम जी, मोर मन मां बसे है राम। बने महाबली बजरंगी राम नाम लेके, तोरो डोंगा पार हो जाही राम नाम ले ले, तोरो डोंगा पार हो जाही राम नाम ले ले। बन के महाबली बजरंगी नाम लेके, तोरो डोंगा पार हो जाही राम नाम ले ले, तोरो डोंगा पार हो जाही राम नाम ले ले। नाम चले जहाँ रघुवर के हो, नाम चले जहाँ रघुवर के वहाँ संकट के काहे का। मोर मन मां बसे है राम जी, मोर मन मां बसे है राम, मोर मन मां बसे है राम जी, मोर मन मां बसे है राम। एक भक्त मैं रघुवर के हो, एक भक्त मैं रघुवर के और दूसरे हैं हनुमान। मोर मन मां बसे है राम, मोर मन मां बसे है राम, मोर मन मां बसे है राम जी, मोर मन मां बसे
श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम नाम के महिमाला महंगा बतावा, दुनिया के दो अक्षर ले बस ये न जाना, दुनिया के दो अक्षर ले बस ये न जाना। राम नाम के महिमाला महंगा बतावा, दुनिया है दो अक्षर ले बस ये न जाना, दुनिया है दो अक्षर ले बस ये न जाना। देह हम जब तक जीवन है, देह हम जब तक जीवन है, जीवन है राम के नाम। मुर मनमा मुर तनमा बसेरा, तनमा बसेरा, मनमा बसेरा, तनमा बसेरा। एक भक्त में रघुवर के हो, एक भक्त में रघुवर के और दूसरे हैं हनुमान। मुर मनमा बसेरा, तनमा बसेरा, तनमा बसेरा, तनमा बसेरा, मनमा बसेरा, तनमा बसेरा, तनमा बसेरा, तनमा बसेरा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भागीरथी भैया, हमार माता मन की इच्छा है कृष्ण भजन कहते, जे में अच्छा नाची कहते, तय में जब तक नहीं नाची आनंद नहीं आई मन। तो एक बार में झमा झम कृष्ण भजन, जितना महिला समूह है और जितना हमार मातृशक्ति माताएं और भाई बंधु है, अच्छा बांके बिहारी के कौन कौन जरा दीवाने हैं, दोनों हाथ उठा के बताएंगे। 1 2 3 4 4.5। ऐसा नहीं भाई, सीधे हाथ, जो सीधे हाथ उठाएंगे सीधी किस्मत भगवान के दरबार पे, जो सीधे हाथ उठाएंगे सीधी किस्मत, और जो टेढ़ी हाथ उठाएंगे टेढ़ी किस्मत, और जो हाथ नहीं उठाएंगे समझिए फूटी किस्मत। तो अपनी किस्मत जगानी है इस दरबार में। तो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। हो बनवारी गिरधारी, बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी बना दिया, बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे राधे राधे। तेरे नाम की तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया
तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई सावरिया तेरे प्यार में। राम की ओर चुनरिया, राम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई सावरिया तेरे प्यार में। श्री राधे अच्छा बताइए, राधे राधे बोलना किन किन को अच्छा लगता है? तो मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारे श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो राधा रानी को, मिसरी सो प्यारे नाम हमारी राधा रानी को। राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती, राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती, दूर दूर करन को काम हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारा राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामलो, तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामलो, चरण को चरण को चरण को जाकर श्याम राधा रानी को, चरण को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारे श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, 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 मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरे सरकार की, राधे राधे, जय जय श्री राधे। आइए हमके मुख्य अतिथि स्वरूप संत श्री शिरोमणि महाराज जी और अनेक गणमान्य आज सभी सामने आकर के आज की आरती को संपन्न कीजिए।
महाराज जी के हाथों में आरती की थाली, फिर आप सभी बारी बारी से जय प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। उतारो मेरा तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो मेरा तेरी आरती। जय हो ज्ञान दो भगवान, हमें पसीनाओं में तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मने बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा भव तेरी आरती। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा भव तेरी आरती। मन में बसा कर मूर्ति उतारो मेरा भव तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ निराकार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे हे विरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास भागीरथी तेरी गाए आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा भव तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा भव तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं
दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ओम। जल घुमा लेंगे, प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रजंसिनि गंगिड़ा तेखा गुंस सरोजनि वदनुवानि तन्मसि ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर जन्म कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हरि ओम ॐ शंखमद्दसितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहति। अक्षत पुष्प रख लेंगे, मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना के लिए। हरि ओम ॐ जजनेन जजनमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबीराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पार्वेष्ट्यराज्यमाधिपत्यं समन्तवर्याये स्यात् सर्वभौमौ सर्वाय सन्धप्रथ पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ता एकराडिदे तदपि श्लोकोऽभिगतो मरुतः परविष्टारो मरुतस्य वसन्गृहे आविक्षितस्य कां प्रविश्वेर्देवा सभसत इति। ओम विशतक्षरुत विशतो मुख विशतो बाहुरुत विशतस्पात सम्बाहुभ्यं दमति सम्पत्रेर्द्याव भूमि जनन देवैकः। ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रामचंद्राय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदाननयान प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी गई शरण प्रभु राखी हो शब अपराध विसारी। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापी कर्माहं पापी आत्मा पाप संभव त्राहि मां रघुनाथ सर्व पाप हरो मम। ओम भूर्भुवः श्री गौरी गणेशमिकाभ्यं क्लज्यतां नवग्राधि देताभ्यं पंचलोकपाल 10 दिक्पाल देताभ्यो नमः षोडश मातृकाभ्यं सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः 64 योगिनी दिव्यै नमः श्री राधा कृष्णाय नमः प्रधान देव श्री रामचंद्राय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
अक्षत पुष्प अर्पित कर लेंगे। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। शीतला माता की जय हो। महामाया देवी की जय हो। चंडी दाई की जय हो। ठाकुर देव महाराज की जय हो। ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। स्थान देवी देवताओं की जय हो। वास्तु देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर नर्मदे हर 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 महादेव। प्रेम से बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय हो। हमारे व्यवस्थापकगण समिति के सदस्य माताएं, निवेदन है जितने भी हमारे बीच में अतिथि पहुंचे हैं, सादर भोजन जलपान इत्यादि के लिए आप हमारे जो अतिथिगण हैं, आदरणीय जन हैं, उसे आप सभी लेकर जाएंगे यथास्थान। हमारे आदरणीय छबिल भैया, रामाधार चंद्रवंशी जी, साथ ही साथ जितने भी व्यवस्था में लगे हैं, हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं